हेलो। 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 हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी सहरान भाई से आपका मैंने डिबेट सुनी थी आपकी। तो मैयत के नमाज जनाजा के बाद में दुआ करने के ऊपर आप एतराज़ कर रहे थे, और खैर दलील तो आपने ना कुछ पेश की, ना जवाब आपका नाम दावा क्या पेश है? किया, कुछ भी पेश नहीं किया आपने। तो मैंने सोचा आप लाइए, हो कोई सकता है बात आपके नहीं, पास कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं, तो कोई मैंने कहा बात लाओ मैं नहीं। बात करूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमन अली कादरी है और मैं बरेली शरीफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप आलिम हैं? जी मैं आलिम तो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कह रहे थे? मैंने कोई दलील नहीं दी और ना मैंने कोई जवाबी दावा पेश किया। हाँ हाँ। तो जवाबी दावा मैंने पेश किया था, आपने सुना नहीं, वापस से सुन लो। दूसरी बात, दलील नहीं मैंने किया कहा था। था। सुनो सुनो, अब बात फिर से उसमें कर लो। अगर मैं जवाबी दावा पेश नहीं करता तो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है? ये आप गलत फहमी है आपकी। बड़े ही नहीं है आप। उन्होंने आगे, अरे इतनी बातें हो गई, अगर वो जवाबी दावा में पेश नहीं करता तो वो मुझे बार बार कहता जवाबी दावा पेश करने के लिए। मैंने पहले ही टर्म जो पे जवाबी दावा पेश कर दिया। वैसे ही सारी की सारी बातें हो रही थी, काम की नहीं नहीं, कोई बात सुनिए नहीं ना, थी। दूसरी बात आप बोले हमारे पास दलील नहीं है। तो मैंने वहां तो नहीं, मैं ये कह सुनिए रहा ना, हूँ, सुनिए आपने सुने दलील तो नहीं पेश की। सुने तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपके पास कोई दलील नहीं है, इसीलिए आपने जवाब दावा पेश नहीं किया था। मैंने जवाब दावा भी पेश किया और ये भी मैंने बार बार कहा है कि अगर जिसने किसने किया है जवाब। मेरे पास। अच्छा चलिए, आप दावा पेश कीजिए। हम्म। हाँ। हमारा दावा ये है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, क्योंकि अल्लाह ने दुआ पे कैद नहीं लगाई है। हो गया अच्छा, दावा सिर्फ हमारा। सिर्फ जायज है, हाँ? हम्म। अच्छा, सिर्फ आप जायज मानते हैं, उसके अलावा हम मुस्तहब वगैरह कुछ नहीं मानते? मतलब जायज है तो जायज है जनाब, हमने जायज कह तो दिया। तो मुस्तहब नहीं आप है भी ना, जायज खाली कह दो, जायज है मसला ना? ही खत्म हो जाए। इस तरह बात होती है क्या कि आप ये कह दें, आप वो कह दें, हम कहते हैं आप नाजायज कह दें, आप मसला खत्म हो जाएगा। सारा मसाला जायज और नाजायज पर ही तो हाँ, है। तो आप नाजायज कह दो ना, मसला ही खत्म हो जाएगा हमारा आपसे। आप दूसरे को कह अगर रहे हैं। आप मुस्तहब कह दें तो भी आपसे कोई मसला नहीं है, आप तो वाजिब कह दें। आप मकरूह तहरीमी कह दें तो हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। हाँ तो लेकिन हमने तो जायज कह दिया है ना, हाँ, सारा मसला ही खत्म हो गया। अच्छा, अगर मुस्तहब नहीं आपको कहा ना। जायज पर अच्छा एतराज है, सुने, अगर आपको जायज पर एतराज है तो बताएं। अच्छा, ये बताइए, चलिए, आप जायज मानते हैं, मुस्तहब नहीं मानते, आपका यही कहना है ना? अच्छा, अगर जायज हो जाए तो मुस्तहब नहीं हो सकती। तो आप बताइए ना, दोनों होगा क्या? जायज हो जाए तो मुस्तहब भी हो मैं जाता तो है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज जायज है तो वो मुस्तहब नहीं हो वो सकती। मैं आप आपसे ये पूछ कह रहा दें हूँ नहीं ना। हो सकती है, तो फिर मैं आपसे फिर नहीं नहीं, मुस्तहब पर आपसे बात मैं करूँ। पूछ रहा हूँ ना, अभी तो आप अभी तो बयान नहीं हो रहा है, कोई दलील नहीं हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ जायज मानते हैं या आपके नजदीक जायज और मुस्तहब एक ही चीज है? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई शय जायज हो जाए तो वो मुझे ना मुस्तहब हो कहिए, सकती है नहीं या नहीं नहीं, हो ऐसा सकती है। मुझसे मत पूछिए, अभी मैं अगर पूछ आप रहा ये आपने। कहेंगे तो आपका मतलब सवाल ही आपको फजूल बात ही है। नहीं करना है, आपको बात नहीं करना है, खाली टाइम पास करना है। नहीं नहीं, बात करना है, लेकिन आप सवाल फजूल कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल क्या अगर आप ये दावे कह के दें बाद, कि हम भी दावे के जायज मानते, सुने, अगर दावे आप के ये कह बाद, दें कि हम भी जायज मानते हैं तो फिर आपसे बात ही नहीं करूंगा फिर मैं, अगर तुम कह दो क्योंकि कि आप तुम भी जायज मकरूह मानते हैं, मानते हम भी हो, जायज मानते हैं। मकरूह मानते हो, तो हमारी आपकी बातें खत्म हो जाएगी। आप बोल दो कि आप मकरूह तहरीमी मानते हैं, बता दीजिए। मकरू तहरीमी क्यों भाई, हाँ, हमने जायज कह मकरूह दिया, मकरू तहरीमी क्यों कहेंगे। मकरूह कह दो फिर। देन मकरू भी नहीं क्यों नहीं, कहेंगे। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह बात मत कीजिए, आप ये कह दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी। हम भी तो वही कहते हैं, आप ये कह दीजिए, हमारी आपसे कोई झगड़ा नहीं रहेगा इस अच्छा, मामले मतलब में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जायज है या मकरू है, जायज के बाद मकरू है या वाजिब है या मुस्तहब है, क्या है। जायज के बाद मकरूह है। अच्छा, आपका दावा है कि ये जायज है, तो मैंने वो नहीं, मैं पूछा था आपसे पूछ कि। रहा हूँ कि नहीं, आप आप ये मुझसे कह मत रहे हैं पूछिए। कि जायज के बाद मकरू है या मकरू है तंजी है या नहीं, तहरीमी हमारे है। नजदीक तो जायज ही नहीं है। हाँ तो मैं आपसे हमारे यही तो नजदीक कह तो रहा जायज हूँ ही इतनी नहीं है। देर से, अगर आप आप मुझसे शुरू बताइए। में, नहीं, सुने सुने सुने, आपने दावा की है। आप यार, अगर तुम्हारे पास शुरू ढंग में नहीं ही बात ये कर। कह, सुनो तो मेरी बात बात सुनो, अगर आप बात शुरू करने का में ही ढंग ये ही कह नहीं है देते, आपको।
भाई कैसे बात करूं? अभी आप कह रहे हैं हमारे नजदीक जायज नहीं है और मुझसे वो लग आप रहे हैं मुस्तहब पे, मकरूह तहरीमी पर। भाई आपके नजदीक जायज नहीं है, वो नाजायज है। आप नाजायज की दलील देना मुझे और उससे जायज की दलील लें, बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, आप तो इतना उलझा सुनिए क्यों ना रहे हैं? बात। आपने दावा किया, दावा पर एक तनकीद होती है। आपको लगता है ऐसे ही उठ उठ के चले आए हैं बात करने के लिए, कुछ आता जाता भी नहीं होगा, नहीं, मुझे लगता अल्हम्दुलिल्लाह। है तनकी आता है। तनकी करना इतना तो जरूरी नहीं है कि मैं आप तनकी करें और मैं उसके अच्छा, बहुत तनकीद बेहतर करना आपको जरूरी जवाब नहीं दूं, है। तनकी में पूरा दिन निकाल दूं। तनकीद मैंने करना आपको जरूरी नहीं है। मुख्तसर मैंने बता एक ही दिया। सवाल, एक सवाल किया, आपने जवाब दिया होता तो आप आगे बात बढ़ गई होती। मैंने यही कहा कि आपके नजदीक जायज मुस्ताहब एक होता है या अलग होता है? आप जायज मानते, मुस्ताहब नहीं मानते। आप भाई बता देते, जायज मैं आगे मानने बढ़ के जाता। बाद में हाँ, सुने सुने, मुस्ताहब ही है। जायज मानने के मैंने आपसे मुख्तसर कह दिया कि जायज है। आपके नजदीक है नाजायज, तो आप नाजायज पे दलील दें, मैं जायज वो पे दलील वो दूं। बिल्कुल हमारे नजदीक मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। और अभी वो आप कह रहे हैं कि फुकहा ने मना नाजायज है। किया। तो मकरूह तहरीमी नाजायज ही होता है ना? आपको नहीं मालूम क्या है उसूल? अस्तगफिरुल्लाह। देखो, आप इसको भी नहीं मानते, आप जानते, तो क्या बात करेंगे आप हाँ इसको हाँ, क्या मकरू बात करेंगे? सुने अस्तगफिरुल्लाह। सुने 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 अच्छा सुने। चलिए ठीक है, आपके नजदीक जायज है, हाँ बस, ठीक है। आपके आप नजदीक नाजायज है। सुनिए सुनिए बात को। हमारे हम्म नजदीक नाजायज मकरूह, ठीक है। और फुकहा ने मना किया है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, हम्म आपका ये दावा है कि ये जायज है, तो जायज में हम्म। मतलब आपके नजदीक मुस्ताहब भी है। जायज क्योंकि आपके नजदीक मुस्ताहब होता है, ठीक यानी है। जायज हमारे नजदीक मुस्तहब होता है, तो आपके नजदीक जायज ये चीज आपको मुस्ताहब किसने नहीं होता? बताया? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या मुस्ताहब है आपके नजदीक जायज भाई की नहीं? कोई शय अगर जायज है, आपको इतना भी नहीं मालूम है, कोई शय जायज है, जायज होने के बाद में वो वाजिब भी हो सकती है, मुस्तहब भी हो सकती है, तो आपके फर्ज नजदीक भी क्या हो सकती है, वाजिब कुछ है? भी हो सकता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जायज कुछ भी आपने हो कहा, सकता है। तो क्या है वो? मैंने मुस्ताहब आपको है, सुने वाजिब सुने है, फर्ज है, क्या मैंने है? आपको या सुन्नत है? मैंने आपको सुन ले पहले मैं मेरी तीनों बात। क्या चीज है? मैंने आपको मुख्तसर जवाब दिया ताकि बात आगे बढ़े कि जायज है। आपके तो नजदीक है जायज में नाजायज, तो जायज आपने, और नाजायज पे बात करो ना। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए आपने कहा कि जायज में कुछ भी हो सकता है, मुस्ताहब भी हो सकता है, वाजिब भी हो सकता है, नहीं फर्ज तो भी आप हो इनकार सकता है, कर दीजिए सुन्नत नहीं हो भी, सकता है। सुन्नत सुने ना, सुन्नत हो सकता है। तो जायज में इन चारों चीजों में आपके नजदीक कौन सा है? जायज मुस्ताहब वाला है, वाजिब वाला है, अरे आप फर्ज उसका वाला है, क्या सुन्नत वाला करेंगे? है? आप उसका क्या करेंगे? आपके नजदीक तो जायज ही नहीं है ना, तो आप उसका क्या अरे करेंगे? मुस्तहब है, सुन्नत है, क्या है? तो ये उसका क्या आपको, करेंगे आप? तो आप बताना आप नहीं बड़ा चाहते, क्यों डर रहे हैं? रहे हैं, तो आप बताना नहीं चाहते। आपने कहा ना कि जायज जो होता है वो मुस्ताहब भी होता है, वाजिब भी होता है, फर्ज होता है, सुन्नत होता है। तो अगर बताइए नहीं जायज होता है में तो आप कौन सी इनकार किस्में करते है? हैं। तो कौन सी नहीं, किस्में अगर है ये? नहीं होता है, एक मिनट, अगर नहीं होता है आप इनकार करते हैं, अरे सीधी मैं सी बात, इनकार की इनकार बात नहीं करें, कर रहा, इकरार पूछ करें। रहा हूँ कि कौन सी किस्में हैं ये? वो मुस्ताहब वाली जायज अरे है कि आप उस वाजिब वाली किस्म का जायज है? क्या करेंगे? आप यार उस किस्म का क्या तुम करेंगे? किसी आप तो नाजायज कहते हैं ना। अब तुम खाली अगर आप बहस भी करने आए जायज हो, कहते तुम्हारे हैं, पास सुने सुने दलील नहीं है। सुने सुने दलील सुने सुने, अगर कादरी आप भी साहब, जायज कहते हो और मैं मुस्तहब कहता हूँ, आप वाजिब कहते हो, तब मुझसे आप बात करेंगे जायज के बाद मुस्तहब या नहीं हो वाजिब तो पे। मैं पूछ, आप आपने तो कहा ना नाजायज कह चार रहे हैं ना, जायज फिर की उससे चार इनकार कर किस्में हैं, दिया। आपने कहा ना ये सुने, सारी किस्में हैं जायज में, तो कौन सी चार किस्में आप किस्में जायज नहीं बोल रहे बताई हो? है मैंने। चार आपने चार कहा ना किस्में नहीं जायज बताई है, मुस्ताहब भी आप होता गुमराही है, वाली वाजिब बातें भी ना होता करें। है, सुन्नत भी कुछ होता भी है, हो फर्ज सकता भी है। होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये जायज कौन सी होने के किस्में है? बाद में वो फर्ज भी हो सकता है, हाँ, वाजिब तो भी हो ये सकता है, कौन सी है? सुन्नत भी हो ये तो ये सकता है, फर्ज मुस्तहब मानते भी हैं, हो इसका सकता है। मतलब फर्ज वाला जायज मानते हैं ये? हम्म आप फर्ज आप क्या वाला जायज करेंगे मानते इसका? हैं? आप क्या करेंगे? उसी हिसाब से बात होगी भाई ना आगे। आप तो नाजायज मानते हैं हाँ, ना, आप तो हाँ, तो जायज थोड़ी मानते हैं। हम अपनी दलील देंगे। तो आप इस हम पर अपनी क्यों जा दलील रहे हैं कि देंगे, फर्ज है कि हम अपनी वाजिब है? दलील देंगे, हम अपनी दलील फर्ज देंगे, और आप वाजिब पर बताइए। क्यों जा रहे हैं आप तो नहीं, जायज आप मानते हैं। अरे मोहतरम, कौन सा दिमाग है तुम्हारा यार? तुमने अगर आप कहा जायज मानते हैं तो मैं ये फर्ज और जाय वाजिब पर बात करूं आपसे, और अगर आप नाजायज मानते हैं तो जायज नाजायज पे बात करूं मैं आपसे। सीधी सीधी बात है। आप बात बढ़ाना क्यों चाह रहे हैं सहरान भाई से? जैसे आप बात लंबी कर रहे थे, मैं बात नहीं बढ़ा रहा हूँ, खामख खासी। आप डर रहे हो, इसका अगर मतलब आप ये आप कह डर दें रहे कि हो। हम नमाज जनाजा के बाद दुआ को जायज कहते हैं, मगर हम तो वाजिब कहते जायज हैं, कौन आप सा है? मुस्तहब मुस्ताहब कहते वाला हैं, इस पर जायज, बात करो, तो मैं कर लूंगा। मुस्ताहब वाला जायज कि वाजिब वाला जायज? कौन सा जायज आप मानते हैं? वही तो मैं कह इसका रहा हूँ। क्या करेंगे आप तो अच्छा, नाजायज कहते हैं ना, इसका क्या अरे करेंगे? जो हम कह रहे हैं हमारा छोड़ दो, हमसे दलील मांगना, हमने जो कहा वो दलील देंगे, अरे हमारा तुम जनाब, क्यों आप पकड़ तो रहे हो? नाजायज कह रहे हैं, तो आप इसका क्या आप करेंगे कि कौन सा हाँ, वाला जायज है? आपके हम लिए तो कहेंगे मैंने ना, ये कह दिया कि जायज है। हम कहेंगे और क्या आप हमसे कहोगे? दलील लेना।
लेकिन नहीं, आपने आप जो ये कहा क्यों है कहोगे? भ्रामर कहेंगे, आता जाता कुछ नहीं है। अरे घामल आदमी तो आप लग रहे हैं मुझे। नहीं, घामल तो आप ये लग रहे हैं मुझे। आपको जायज तरीका ही जायज नहीं है बात करने मुस्तहब का। है कि नहीं है वो बता अरे ही नहीं क्या पा रहा है। नहीं, इसका करोगे क्या? तुम अचार डालोगे क्या अरे करोगे? इसी तो बात इसी से तो होगी आगे। उससे बात हो रही है, आप तो नाजायज कह इसी रहे पे हैं। तो, ये तो बोलो तुम नहीं बताओगे, अरे बस आप बात जायज खत्म। कहो, अगर तुम आप नहीं जायज बताना कहोगे चाहते, तो सुन्नत और तुम वाजिब पे मैं बोलो बात नहीं, करूंगा फिर तुम इंशाल्लाह। नहीं बता। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि ये मुस्तहब वाला नहीं, जायज अगर है या आप सिर्फ मुझसे जायज है। ये कह दो कि एक मिनट, नमाज जनाजा के बाद दुआ जायज है, मगर हम उसको सुन्नत मानते हैं, मैं कहूंगा कि मैं अगर मुस्तहब मानता हूं तो फिर इस पर बात होगी। लेकिन आप तो सिरे से इनकार कर रहे हो कि हम नाजायज मानते हैं। अरे हाँ जनाब, तो तो हम जायज और नाजायज पे बात करो ना। जायज और इधर क्यों जा नाजायज पे रहे हो? या बात तो फिर करें। जायज हम कह तो दो। हम तो मकरूह भी मानते हैं, मकरूह तहरीमी तुम क्या मानते हो उसके मुकाबले पे, बोलो। आप ये कह रहे हैं मकरूह तहरीम में हमारे नजदीक नाजायज है, तो अब इस पर बात करो ना। अजीब आदमी। वो तो हम जो कह रहे हैं हमसे अजीब दलील आदमी लेना, तो आप हैं। हमसे सुने दलील सुने, लेना, हमसे दलील। अजीब सुनो सुनो, आदमी एक आप हैं। दावा होता है तो ऐसे नहीं होता है यार, तुम आता जाता कुछ नहीं है, खाली बस आ गए, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारा आपको जो सिर्फ दावा इतना आता होता है कि है, सामने वाले सुन, को ये कहो कि आता आता कुछ नहीं है, अरे यार बस, और कुछ नहीं आता है। तुम्हारा जो दावा है, तुमने हम्म, कहा कि ये जायज है, ठीक है। हमने कहा सिर्फ हम्म, जायज है या मुस्तहब भी मानते हो, तो या तो तुम हम्म, बोलो नहीं हमारे नजदीक मुस्ताहब भी है जायज भी है, या दोनों चीजें एक ही है, या तुम ये बोलो नहीं मुस्ताहब नहीं मानते, हम सिर्फ जायज मानते हैं। ये उसूली हम्म। बात है। तो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बस ऐसा ऐसा वैसा। अरे इसमें कुछ तो बोलो कि मुस्ताहब नहीं मानते सिर्फ जायज मानते हो, या जायज है मुस्ताहब तुम्हारे नजदीक एक ही है, तो बात ही खत्म हो गई। यानी वो दोनों चीज मानते हो। मैं ये कह रहा हूँ, खामोश रहो, मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि हम जायज मानते हैं, ठीक है, और आप इसे मानते हो नाजायज, ठीक है। तो आप मुझसे सुन्नत, फर्ज, वाजिब इन सब पर क्यों उलझ रहे हो? आप नाजायज कहते हो तो नाजायज की दलील लो, और अगर मैं जायज कहता हूँ तो मुझसे जायज की दलील लो। अगर आप इसको जायज कहते हो, नमाज जनाजा के बाद दुआ को जायज कह रहे हो, उसके बाद में आप ये कह रहे हो नहीं ये सुन्नत है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये वाजिब है, तब अपनी बात होगी सुन्नत और वाजिब के ऊपर। लेकिन अभी तो आप इसको नाजायज कह रहे हो, तो नाजायज के ऊपर दलील देना होगी ना आपको, और मैं जायज कह रहा हूँ तो जायज और नाजायज नाजायज के ऊपर बात होगी। आप उधर क्यों उलझ रहे हो जाके? आप ये कह रहे हैं कि हमारे नजदीक नाजायज है, तो मुझे ये बताओ कहाँ से नाजायज है? कौन सी ऐसी दलील आपके हाथ लग गई, या कौन सी ऐसी किताब आपके हाथ लग गई जो उम्मत मुस्लिमा को मिली ही नहीं, आपको मिल गई? तो वो मुझे बता दो कि देवबंद के पास ऐसी कौन सी मतलब किताब आ गई, कौन सी जिब्रील अलैहिस्सलाम दे गए कि ये लो सबसे हटके तुम्हारे पास दीन हम दे जा रहे हैं, इसको संभाल के रखो। ये अभी तक माशाल्लाह लोगों के माशाल्लाह। पास आई नहीं थी, 1400 साल चलिए से आपको दे रहे सुनिए हैं हम। सुनिए सुनिए, आपने कहा ये चीज कि ये आप जायज मानते हैं, ठीक है। हम्म, फिर आपने हम्म। कहा कि ये जायज मुस्तहब भी होता है, वाजिब भी होता है, फर्ज भी होता है, इसी ठीक है। तरकीब से सुनो आप सहरान सुने भाई सुने से सुने उलझ रहे थे बहुत देर सुने बहस ने में। सुने ना चलिए बात खैर, तो। कोई बात नहीं, यही सुनो, आपका काम है, बताएं। फिर भागने लगे भागने लगे। देखो, ना ना, बताएं भागे, बताएं। भागना शुरू कर दिए। हम्म। यही हाल है यार, बरेलवी वाले आते हैं बड़े जोश से लेकिन भागते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये हाल नहीं है। भागने वाले सब बस सुन, भाग जाते हैं। जान अपना लेंगे लोग, जान अकीदा, लेंगे। अपना उसूल, अपना मौकफ ही नहीं बता पाया अभी तक, ठीक है। कि ये अरे तुम्हारा जायज है जो कैसे जायज है हुआ? मुस्तहब, शेरों की मुस्तहब तरह वाला जायज खुलेआम है, जायज मुस्तहब है। वाला जायज है। चलो अच्छा, जायज की क्या दलील दे दो, करेंगे आप? तुम्हारे बस का मुस्तहब नहीं वाले है। का जायज चलो है, जायज की सुन्नत वाले दलील का दे दो, जायज है, इसका क्या जायज की करेंगे दलील आप? दे दो, जायज की दलील दे दो। चलो चलो, मुझे मालूम है तुम्हारे बस का नहीं है, चलो आगे दलील दे दो। क्या लगता नहीं है जनाब? यही कि तुम्हारा जो मौकफ है, तुम डर रहे हो अपने मौकफ बयान करने के लिए। क्या नहीं, क्या? दुआ करना हाँ, मैं साबित मेरे बस का नहीं, यानी दुआ में साबित नहीं कर सकता कि मेरी बस की नहीं, यानी आप ये कहना चाहते हैं माशाअल्लाह कि अल्लाह से माशाअल्लाह, कोई आपने दुआ ही कबूल नहीं कर कर लिया। सकता, और अगर अब कर सकता है माशाअल्लाह तो वो आपने साबित करे। साबित करना है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है। अब ठीक है, आपको ये साबित करना है, आप साबित कीजिए, चलिए। नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, ये हमें साबित करना है। हाँ, अपनी दावा है ना, आपका ही दावा है ना कि हाँ मेरा हाँ, दावा है? ठीक है, ठीक। तो अब दावे सुने, पे दलील होगी कि ये नहीं मेरे होगी? सामने ये मेरे हाँ, सामने मेरे सामने कुरान की एक आयत है, ठीक है, सूरह अल नसर है और इसकी आयत नंबर 3 है। अल्लाह फरमाता है, तो अपने रब की हम्द करते हुए उसकी पाकी बयान करें और उससे बख्शिश तलब करें, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। तो बस
اللہ ہم سے فرماتا ہے کہ اللہ سے بخشش طلب کرو کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سے دعا کرنا جائز ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنا جائز ہے، اللہ کی حمد بیان کریں، اس سے بخشش طلب کریں، یہ جائز ہے. اب آپ کا جو جواب دعویٰ ہے کہ ناجائز ہے، اس پر کوئی دلیل دیں ہمیں. تو اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری ہے، تو کیا اللہ کے رسول نے کسی نماز جنازہ پر کے بعد دعا کیے؟ صحابہ کرام تو اس وقت سے حاضر تھے، وہی الہی کے وہ مشاہدہ کر رہے تھے، تو کیا پوری زندگی میں کسی صحابہ کرام نے نماز جنازے کے بعد دعا کیا ہے؟ تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا کرام، لاکھوں کروڑوں علماء نے گزرے ہیں، وہ یہ آیت بار بار پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آئی، استغفر اللہ، ٹھیک ہے. اور دیگر صحابہ کرام جتنے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آئی، تابعین کو نہیں سمجھ میں آئی، اور فقہا کرام کو، ائمہ مجتہدین، کسی کو نہیں سمجھ میں آئی. ماشاء اللہ صرف آپ کو سمجھ میں آئی یہ آیت، ٹھیک ہے. یہ آیت سے سنیے، یہ آیت سے سنیے نا یار، پوری زندگی میں صحابہ اللہ کے رسول سے لے کر 1400 صدی میں لاکھوں تفسیریں ہیں. ایک تفسیر میں دکھا دیجئے کہ اسی آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز جنازے کے بعد دعا کرنا چاہیے، وہ جائز ہے. بتائیے، تفسیر بتائیے. اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا مطلب بیان کرتے ہیں. خیر بات کچھ نہیں تھی، لمبا کافی کھینچ دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے یہ اس آیت میں کہاں کہا ہے یا پورے قرآن میں کہاں کہا ہے کہ تم دعا تو مجھ سے کرنا، لیکن دوپہر کے 2 بجے کرنا، اور عصر کی نماز کے 3 بجے بعد میں کرنا، یا مغرب سے پہلے کرنا، یا رات کو 12 بجے اٹھ کر کرنا، یا فجر کی نماز کے بعد کرنا، یا زوال بعد کرنا، یا سوتے ٹائم پر کرنا، کہ 4 بجے کرنا، کہ 6 بجے کرنا، کہ 7 بجے کرنا، کہ 7:30 بجے کرنا، کہ 8:30 بجے کرنا. اب یہ تو ہو گئی اللہ کی بات، یہ پورے قرآن میں اللہ نے کہاں فرمایا. پھر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس کے بارے میں کہ تم اللہ سے دعا تو کرنا. میں پوچھ رہا ہوں سورہ علم نصرہ کی کون سی آیت بتا رہے تھے؟ کون سے سورہ پوچھ رہا ہوں نا؟ سورہ النصر آیت نمبر 3. ٹھیک ہے، آیت نمبر 3. ہاں، سورہ النصر آیت نمبر 3. میں خاموش ہوں، میں خالی حوالے پوچھ رہا ہوں، اس میں آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ڈر نہیں رہا ہوں میں آپ سے. نے جب اللہ کا یہ فرمان سنایا، کون سی آیت ایک بار آپ پھر سے پڑھ لیجئے تو؟ سورہ النصر آیت ذرا پڑھ دیجئے تو. ارے لائیے میں پڑھ دیتا ہوں. جی جی، ایک منٹ. ہاں، سورہ النصر ہے اور آیت نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے رب کی کرتے ہوئے نہیں آپ کو پڑھیے، آیت پڑھیے پہلے، پھر ترجمہ کریے. اچھا، آیت ہی پڑھنا ہے آپ کے لیے؟ جی جی، مطلب متن کے ساتھ پڑھنا ہے، مطلب عربی کے ساتھ؟ آیت جو ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے جو عربی ہوتی ہے، اردو کو آیت نہیں کہتے. اگر میں آپ کو خالی ترجمہ بتاؤں تو کام نہیں چلے گا؟ نہیں، آپ آیت پڑھیے نا. اچھا، چلیے میں انشاءاللہ آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ٹھیک ہے، تو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے،
تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو اس آیت میں تو یہی ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کر سکتے، کہ نماز جنازہ سے پہلے دعا نہیں کر سکتے، کہ جب تم اپنے گھر میں کھٹیا پر بیٹھے ہو تب دعا نہیں کر سکتے، کھٹیا پہ سے اٹھ کے دعا کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد میں اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت دعا کر سکتے ہو، داخل ہونے کے بعد نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد میں جب تم اپنی گلی میں آؤ گھر میں سے نکل کے تو گلی میں آ کے دعا نہیں کر سکتے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے کر سکتے ہو، کہ اگر تم 4 قدم چلے تو 4 قدم چلنے تک دعا نہیں کر سکتے، 5 دعا کر سکتے ہو. اس کے بعد میں جب تم رات میں لیٹنے کے بعد تم دعا کر سکتے ہو، لیٹتے ٹائم دعا نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں جب تم لحاف اوڑھو تو لحاف اوڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہو، لحاف اوڑھنے سے پہلے نہیں کر سکتے. کمبل اوڑھو، کالے کلر کا کمبل ہو تو دعا نہیں کر سکتے، سفید کلر کا کمبل ہو تو دعا کر سکتے ہو. اگر تم نے کچھ کھا لیا تو اس کے بعد میں دعا کر سکتے ہو، یا کچھ کھانے سے پہلے دعا نہیں کر سکتے. یہ ساری قیدیں جو آپ یہاں پر ہی بیٹھ کے لگا رہے ہیں کہ جب دعا کر سکتے جب نہیں کر سکتے، تو ذرا ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ایک روایت ایسی دکھا دیں، ایک حدیث شریف ایسی دکھا دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو لیکن فلاں وقت کر سکتے ہو اور فلاں وقت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے تو دعا میں یہاں قید لگائی ہی نہیں کہ تم کب کرنا یا کب نہیں کرنا. اللہ نے تو یہ کہا کہ مجھ سے بخشش طلب کرو، تو ہم بخشش طلب کرتے ہیں وہ دن کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے نماز جنازہ کے بعد ہو، چاہے نماز جنازہ سے پہلے ہو، چاہے ظہر کی نماز کے بعد ہو، چاہے ظہر کی نماز سے پہلے ہو، چاہے 5 ٹائم کی نماز کے بعد یا پہلے ہو. دن میں کوئی سا حصہ ہو ہم تو اللہ سے دعا کریں گے، بخشش طلب کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس وقت دعا کرنا ناجائز ہے اور اس وقت کرنا جائز ہے، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ناجائز ہے اور اس کے بعد کرنا جائز ہے، تو اس کے اوپر ہمیں ذرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا محدثین کرام سے بڑی کرے گا، کتنا دیر بولے گا، کتنا بار بولے گا. 5 منٹ ہو گیا، کم سے کم ایک بھی دلیل نہیں دیا. دیکھیے جناب، دیا تھا نا، کائے کی دلیل دوں؟ ارے جائز کی دلیل میں نے دے دی، اب ناجائز کی دلیل آپ دے دیں. دیکھو یہ بولتا ہے جائز کی دلیل، یہ دلیل ہے کوئی؟ یہ تو اسی طرح دلیل ہے جیسے، ارے سنیں، جب میں نے سنا تمہاری بات 5 منٹ، اب تو میری بھی سننے گا. یہ کہہ رہے ہیں یہ دلیل نہیں ہے تو یہ ہے کیا پھر؟ یہ دیکھو، آیت آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. یہ دلیل ہے تو اس کے جس پہ تم دلیل دے رہے ہو اس پہ یہ دلیل ہے. تو یہ جائز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سے بخشش طلب. ارے تو میری بھی سننے کہ ایسے ہی اپنے بڑبڑ کرے گا. ارے سننا میری بات سے سن. النصر میں آیت نمبر 3 میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پاگل خانے سے تو نہیں آیا ہے، میری بات تو سن لے. آپ نے تو بول لیا ہے، جب تو بول لیا ہے اس میں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے. میں سنا تھا نہیں، یہ دلیل کیسے نہیں ہے؟ ارے سن لے بات کو، 5 منٹ بولا، میری بھی تو سن لے، میں نے خاموشی سے سنا. ارے میری بھی سنے گا. دیکھو اب یہ دیکھو، یہ بریلوی ڈر گیا ہے اس لیے بولنے نہیں دے رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، یہ اس کی دلیل تو بولنے تو دینا، میری میں بولنے تو دے مجھے. آپ کی جہالت سے دیکھو میں خاموش رہا لیکن ابھی دیکھو بھاگنے لگا، یہ بھاگنے لگا. یہ اس میں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں بھاگنے لگا. دیکھو خاموش رہو نا، خاموش رہو. دیکھو یہ بریلوی صاحب نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے. ٹھیک ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سورہ نصر آیت نمبر 23. اب یہ آیت دیکھو، اس کا کہنے مطلب ہے کہ یہ آیت اتری ہے اللہ کے رسول پر، لیکن اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اس آیت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے نماز جنازہ پڑھی لیکن میت کے نماز جنازے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی، تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا. ان جناب کو معلوم ہے. ابھی یہ دیکھو میرے پاس تفسیر قرطبی ہے. ٹھیک ہے، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ ای اذا صلیت فاکثر من ذلک، یعنی جب تو نماز پڑھ تو یہ حمد بیان کرو، اس سے استغفار کرو. اذا صلیت فاکثر من ذلک. ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی چیز روایت ہے، بحمد ربک ای حامدا لہ علی ما اتاک من الظفر والفتح واستغفرہ ای صلی اللہ الغفران. ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی آیت فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی کامیابی ملے، فتح ملے، تو آپ جو ہے اللہ سے استغفار کرے، اس کی حمد بیان کرے. ابھی یہ صحابی رسول سے زیادہ یہ حدیث کو جاننے والا ہے یا اللہ کے رسول سے زیادہ؟ تو کسی بھی مفسرین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا ثابت ہے، اس سے کسی نے استدلال کیا ہو. یہ تو ایسے ہی استدلال کر رہا ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا
کہ قرآن میں جو احمد نام آیا ہے وہ میرے ہی لیے آیا ہے. اس کے مجدد احمد رضا خان نے یہ بات حسام الحرمین میں نقل کی ہے. بیوقوف آدمی. ٹھیک ہے, یہ اس نے خود نقل کیا. دیکھو اپنے مجدد کو بیوقوف کہہ رہا. ماشاء اللہ. چلو ہم تو کہتے ہی تھے آپ ہی. چلو یہ اس نے اپنے مجدد کو بیوقوف کہا جیسے ہی میں نے نام کہا. اس کے مجدد نے یہ قول نقل کیا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا تھا کہ احمد جو قرآن میں نام آیا وہ میرے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ دعوے کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کہ قرآن میں یہ چیز ہے تو اس سے وہ ثابت کر رہا ہے. یہ کہیں بھی چیز کدھر بھی ثابت کر رہے گا. اچھا تجھے میں بتاتا ہوں, نماز پڑھتے ہو, رکوع میں کیا پڑھتے ہو ذرا بتاؤ. رکوع میں کیا پڑھتے ہو؟ رکوع میں کیا قرآن پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے بھائی قرآن نہیں پڑھا جاتا تو تم کہے گا رے کہاں قرآن میں منع کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے؟ کہیں منع نہیں ہے قرآن پڑھنا. رکوع میں سجدے میں قرآن پڑھنا نہیں منع ہے. نماز میں تو رکوع کرے گا تو قرآن پڑھے گا, اور نماز میں تو کہے گا کہ فرض کی 2 رکعت ہے 4 رکعت تو پڑھے گا. ہم منع کریں گے تو بولے گا نہیں فرض کی 4 رکعت کہاں منع ہے؟ قرآن میں بھی نہیں منع ہے اور حدیث میں بھی نہیں منع ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن و حدیث جو ہے فہم سلف کے مطابق عمل کیا جائے گا, نہ کہ تمہارے گندے ذہن کی وجہ سے تم کچھ بھی بدعت پیدا کرو گے, شرک پیدا کرو گے. اس طرح جو قرآن سمجھا جاتا ہے وہ فہم سلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, صحابہ کرام کے طریقے سے, فہم سلف کے طریقے سے. جو فہم سلف کے مطابق قرآن تم نہیں سمجھو گے تو تمہاری بات مردود ہے. تو تم وہی کرو گے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے کہ احمد نام رکھا جو قرآن کا. خاموش رہے. ہاں تو 3 منٹ کے بعد تم بھی خاموش ہو جانا. ٹھیک ہے, خاموش رہے. آپ 25 حضرات سامعین حضرات دیکھیں, وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب انسان کے پاس جب اللہ مہر لگا دیتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم, جب اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے تو کیا نظر آئے. جو میں نے آیت پیش کی تھی, میں نے کہا تھا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو, اللہ سے معافی طلب کرو, کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے. اب اسی آیت کی تفسیریں نکال کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے یہ شخص, اس جاہل کی جہالت تک پر مجھے افسوس ہے, یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے تفسیروں کو جہالت کہہ رہا ہے. دیکھو سامعین سمجھے, تفسیروں کو جہالت کر رہا ہے کہ تفسیر نکال کر جہالت کر رہا ہے. استغفر اللہ. بیچ میں مت بول. تفسیریں دکھا کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے بخشش نہیں مانگ سکتے, فلا وقت مانگ سکتے ہیں. لیکن اس نے جو تفسیریں پیش کی اس کے اندر بھی آیا یہی کہ بخشش مانگو اللہ سے, معافی مانگو اللہ سے, اس میں بھی یہی آیا. لیکن اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے اس نے وہ تفسیریں پیش کی, لیکن اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ سے معافی طلب کرو. ٹھیک ہے, اور اس نے مرزا قادیانی کا نام لیا کہ اس نے جو کہا احمد نام آیا وہ میرا ہے, مرزا قادیانی پہ چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اسے جو ناجائز یہ کہہ رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ناجائز ہے, اس کے اوپر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے, ایک بھی دلیل نہیں ہے. نیل بٹے سناٹا بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت دلیل ہے کہ ہم نماز کے اندر کیوں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ نماز کے اندر قید لگائی گئی ہے کہ نماز فجر کے اندر 2 فرض ہیں, ظہر کے اندر 4 ہیں اور عصر کے اندر 4 ہیں, مغرب میں 3, عشاء میں 4 ہیں. یہ تو قید لگائی گئی ہے, اس لیے اس سے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا. لیکن اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں, اللہ سے جو بخشش مانگتے ہیں, اللہ نے اس میں کہیں قید نہیں لگائی ہے. اگر قید لگائی ہے تو سچا ہے کہ اللہ سے اس وقت دعا کر سکتے ہیں, اس وقت دعا نہیں کر سکتے. اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا نماز جنازہ کے بعد ناجائز ہے, تو اس کے اوپر صرف اور صرف ایک دلیل دے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ناجائز ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا کرو, اور اللہ بھی ہم سے بہت آیتوں میں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری سننے والا ہوں. لیکن کہیں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ تم فلاں وقت میں دعا کرنا اور فلاں وقت میں دعا کرنا ناجائز ہے. لیکن ان دیوبندیوں نے اٹھے اور کھڑے ہو کے ترنت بدعت کا فتویٰ لگایا, ترنت ناجائز کا فتویٰ لگایا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ناجائز, جیسے ان کے باپ کا دین ہو. تو اب ہم جب ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے بدعت ناجائز کا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ناجائز ہے, تو ذرا پیارے اس پر ایک دلیل بھی لا کر کھڑی کر دو, کیونکہ اللہ و رسول کے سوا تو تم ہٹ کر کہیں جاؤ گے نہیں, اور چلے گئے ہو تو ذرا دلیل بھی لا کر دے دو وہیں سے.
जहाँ तुम चले गए हो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना नाजायज है, अब इसके ऊपर जरा एक दलील ला के दे दो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना नाजायज है, जैसा कि तुमने अपना अकीदा गढ़ लिया है, बना लिया है, गढ़ लिया है कुरान और हदीस से बिल्कुल हटकर। भाई हम तो अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है दुआ करने की, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हम नमाज जनाजा के बाद भी करते हैं और नमाज जनाजा से पहले भी करते हैं, और तू कह रहा है कि दुआ नहीं कर सकते, तो तू अल्लाह की दुआ करने से यानी कि लोगों को अरे हो गया टाइम तुम्हारा, हो गया टाइम तुम्हारा टाइम हो गया भाई, कहाँ भाग रहे हो? देखो इसने बहुत सारी चीज देखो गलत बयानी की, और बहुत सारी चीज इसने खुद मान भी लिया है। ठीक है, इसने खुद माना है कि दुआ करना इसमें कहाँ मना है। अरे सुनो ना बात को, हो क्यों कर रहा है? मैंने जब तफसीर कुर्तुबी से इसको बताया तफसीर कि ये नमाज के ताल्लुक से है, इसमें देखो खास हो गया, उसमें खुद खास कहा गया है नमाज के ताल्लुक से। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने खास किया है कि ये आज जो है ये आयत जो है जब किसी फतह जैसे फतह मक्का हुआ उसके हिसाब से आयत उतरी है, तो वहाँ खास किया ये खुद। अरे खामोश रहो, मेरे टाइम पे मत सुन, खामोश रहो यार, खामोश रहो, मत खामोश रहो यार, खामोश रहो, बोलने देना यार। तो देखो उन्होंने खुद कैद लगाई है और सारे साहबा करा। अरे सुन ना, कैद तो लगाई है, मैंने तो पढ़ा है, बताऊं क्या तफसीर वापस से? देखो फिर से पढ़। हाँ, कौल ही फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु ऐ इजा सल्लैता फअक्सिर मिन जालिक। जब तुम नमाज पढ़े, ये देखो नमाज के ताल्लुक से है कि नमाज पढ़े, नमाज जनाजा नहीं। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन ज़फ़री वल फ़तही, ठीक है, जब कामयाबी हो, फतह हो, ठीक है, वस्तगफिरहु ऐ सलिल्लाहिल गुफ़राना, ठीक है, ये खुद कैद लगा रहे हैं इसमें दूसरी। हाँ बिल्कुल, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, ये खुद देखो, ये जाहिल देखो। अरे खामोश रहो, 2-3 मिनट, मैंने जब सुना है तो 3 मिनट तू भी सबर में। ये तो अपने मुजद्दिद को जाहिल बोल रहा है, कोई बात नहीं, चल। ये देखो कैद लगाए हैं। दूसरा सुन, दूसरा ये तू ये कह रहा है ये कैद है, ये बता। बिल्कुल इजा सल्लाई था मिन ज़फ़री वल फ़तही, ये सिर्फ फतह और उसके ताल्लुक से है। इन्होंने ये आयत की कैद लगा, ये आयत की फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, इस आयत को जो तूने इस्तेदलाल किया। अरे खामोश रहो यार, देखो ये बरेली पागल हो गया है, ये दलील जो है नहीं सुन रहा है। अभी सुनो आगे दलील, ठीक है। इसने जो कहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ताल्लुक से कि वो अरे खामोश रहा यार, देखो भाई कैद मैंने बता दिया है मिन ज़फ़री वल फ़तही इजा सल्लैता, ये कहता गलत हवाला, ये तफसीर कुर्तुबी ये बोलता गलत हवाला। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से साहबे रसूल का गलत हवाला कह रहा है, साहबे रसूल का गलत हवाला है। अस्तगफिरुल्लाह, ये साहबे रसूल बयान फरमाए, इसको गलत कह रहा है। अभी सुन, और सुन। अरे यार तेरी दलील को मैंने जो तूने इस्तेदलाल गलत किया था वो मैंने बता दिया। अब आगे सुन, आगे मेरे हवाले सुन, अबे मेरे हवाले आगे सुन, मेरे हवाले आगे सुनना, खामोश रहे पागल कहीं के। मेरे टाइम पे मत बोल। देखो सामीन, और ये कह रहा है बार बार कि मेरे पास कोई दलील नहीं है जिसकी वसूल है। खामोश रहे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर है, कोई भी तफसीर कुर्तुबी इसी आयत के तहत देख ले, और दूसरी तफसीरों में यही तफसीर इब्ने कसीर में भी है, और यही तफसीर दीगर किताबों में है, तफसीर बगवी में भी है, और सब में ये तफसीर कोई भी देख ले। इसने झूठ बांधा तफसीर इब्ने अब्बास पर और कह रहा है उन्होंने कैद लगाई है। बिल्कुल, ये अभी मिन ज़फ़री वल फ़तही, ये क्या कैद नहीं है? कहा ये आयत किस ताल्लुक से है? ये देखो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, ठीक है, उससे आप मदद, आप उस वस्तगफिरहु जो हु की जमीर है वो किसके लिए है यहाँ कुरान में, जरा बता किसके लिए है? तू बता। देखो इसको ये खुद पेश किया, इसको नहीं मालूम है। हाँ, किसके लिए है यहाँ एक? हाँ अच्छा, तुमको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ ना, बताने दे रहा। यहाँ अल्लाह ताला देखो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए और उससे यानी अल्लाह से मगफिरत कीजिए, मगफिरत मांगिए। सुन मगफिरत मांगिए,
सुन यहाँ पे, अरे खामोश रहे ना यार, खामोश रहे पागल। यहाँ देखो ये सुन नहीं रहा है। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह से आप मगफिरत मांगिए, ठीक है। अल्लाह फरमाते, ये कौन फरमाता है? कुरान में कौन फरमाता है? कोई और फरमा रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, देखो कुरान को भी नहीं मान रहा है ये। अल्लाह वस्तगफिर हो, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल से कि आप अल्लाह से मगफिरत मांगिए, आप अल्लाह से मगफिरत मांगिए। और जो ये नमाज जनाजे में मगफिरत मांगी दुआ की जाती है, वो मैयत के लिए की जाती है। वो मैयत, देखो इसका चोरी पकड़ी गई, इसकी चोरी पकड़ी गई। ये देखो ये आयत, इसकी चोरी पकड़ी गई। यहाँ अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल से फरमा रहे हैं आप मगफिरत अल्लाह से मांगिए, जबकि मैयत के लिए मगफिरत उसके लिए मांगी जाती है, मैयत के लिए दुआ की जाती है। इसकी देखो, इसको यही पागल, इसको नहीं मालूम है। और दूसरा, फताही के वक्त बख्शिश मांगी जा सकती है। ये आयत नहीं बख्शी नहीं, बख्शी मुतलक नहीं, ये आयत की बात कर रहा हूँ, ये आयत की बात कर रहा हूँ, ये आयत की बात कर रहा हूँ, ये आयत की बात कर रहा हूँ। देखो भागा तफसीर इब्ने अब्बास नहीं, तफसीर कुर्तुबी है, तफसीर कुर्तुबी। देखो ये आयत इसने जो पेश किया, अब गलत इस्तेदलाल किया है इसने। खामोश रहे यार, मैं देखो इसका जो मैंने पकड़ लिया। यहाँ दूसरी मैं तफसीर तबरी में है, तफसीर तबरी में भी है। देखो तफसीर तबरी के में भी पढ़ रहा हूँ। ये भाग रहा है, यह भाग रहा है। देखो इसी आयत के तहत लिखा है, ये भाग रहे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। यक़ूलु तआला ज़िक्रुहु लिनबीय्यि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअका नसरुल्लाहि या मोहम्मद अला कौमिका मिन कुरैश वल फतह मक्का। ये फतह मक्का के वक्त उतरी है ये आयत, और ये फतह मक्का के पस मंजर में ये आयत कही गई है। तो इसीलिए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब फतह और नुसरत हो उस वक्त आप इस्तिगफार कीजिए। इस आयत के तहत उन्होंने तफसीर बयान की है, ठीक है। माशाअल्लाह देखिए मैंने इसकी बातिल जो है, बातिल इस्तिदलाल, खामोश, बिल्कुल ये मखसूस जो है जब फतह मक्का हुआ था उस वक्त की है, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, ठीक है। ये वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। 3 मिनट तू बोल, 3 मिनट मुझे बोलने दे, तो बड़बड़ मत कर। दूसरा देखो मेरे पास अल मुहीतुल बुरहानी फी फिल फिक़्ह नुमानी, ये फकीह इमाम अबी हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के फिक़्ह है, और इन्होंने अल्लामा बुरहानुद्दीन अबुल मुआली महमूद बिन, अरे तेरे अभी पिटाई करता हूँ ना, अबुल बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज इब्न माजिद बुखारी हनफी अल मुतवफ़ा 616 हिजरी, ये 16 हिजरी कहते हैं वला यक़ूम अर्रजुलु बिदुआई बाद सलातिल जनाजती। ये खुद कहते हैं कि जनाजा की नमाज के बाद दुआ के लिए खड़े ना, दुआ मत करे। और दूसरी मेरे पास एक है मिरकातुल मफाती, इसमें मुल्ला अली कारी कहते हैं ला यदु लिल बैयति बाद सलातिल जनाजती लिअन्ना यसबहु ज़ियादता फी सलातिल जनाजती। खुद कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ ना करें, क्योंकि ये नमाज जनाजा में शरीयत में ज़ियादती के मुशाबे है, और खामोश रहो, ठीक है। इसीलिए इस तरह अल फतावल बजाजिया में है ला यकुमु बिदुआई बाद सलातिल जनाजती, कि नमाज जनाजा के बाद दुआ न करे। में तीसरा ये 3 किताबें हैं। फिर इसी तरह अल फतावा सिराजिया में है, कहते हैं इजा फरीगा फी सलाती ला यकुमु बिदुआई, जब नमाज जनाजा से फारिग हो तो दुआ न करे। इसी तरह तहजीब नफउल मुफ्ती व साइली, ठीक है। ये अल्लामा अब्दुल हकीम लखनवी, मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी साहब की है, कहते हैं अद्दुआउ बादल जनाजती मकरूहन, कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मकरूह है। और मुतलक जब मकरूह बोला जाता है तो फिक़ह की इस्तिलाह में मकरूह तहरीमी होता है, ठीक है। मैं ये 5-6 हवाले दिया हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे हवाले बाकी हैं। अब इनकी देखो मैंने साबित कर दिया है कि फुक़हा कराम खुद कहते हैं कि ये मकरूह है, और खुद मना करते हैं कि ये मत करे, नमाज जनाजे के बाद दुआ न करे।
اب یہ اس کا جواب دے، کیا فقہاء کرام نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ ان کو قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ اللہ کے رسول کو تو نے مان لیا نعوذ باللہ کہ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی، استغفر اللہ۔ صحابہ کرام کو تفسیر تو نے رد کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کو رد کر رہا ہے یہ اپنے قیاس سے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے جواب دے چل۔ خاموش رہ، بہت ہو گئی تیری، اب خاموش رہ، 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ تو جیسا کہ سامعین آپ نے سنا، اس نے تفسیر ابن عباس کا حوالہ پیش کیا اور اس سے اپنا من گھڑت عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تفسیر ابن عباس پیش کر کے کہ جب فتح ہو اسی وقت، یعنی جب فتح ہو تبھی اللہ سے بخشش مانگی جا سکتی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہاں انہوں نے قید لگائی ہے، وہاں اللہ استغفر اللہ ان کے اوپر یہ جھوٹ بولا، جبکہ انہوں نے قید نہیں لگائی ہے، وہاں پر ہی فتح کے وقت بخشش مانگی جا سکتی ہے اور اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا اس تفسیر میں کہ اس کے بعد نہیں کی جا سکتی یا اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی، نہیں کہا۔ لیکن اس جاہل نے وہاں قید لگائی، اب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قید لگائی، یہ اس نے ان پر جھوٹ بولا۔ اب ان پر سے جب میں نے اس کی پکڑ کی، اس کو جکڑا، اس کی گردن پہ پاؤں جب رکھا تو وہاں سے بھاگا اور فقہاء کرام پر چلا گیا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سامنے امن علی قادری ہے، اس کے سامنے اچھے تیرے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ الحمدللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، الحمدللہ یہ واضح ہمارے سب دلیل بیان کر دیا۔ تفسیر ابن عباس پر سے یہ بھاگا کیوں پتا ہے؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بول دیا، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے قید لگائی، اور انہوں نے قید لگائی نہیں تھی۔ تو یہ لوگ ہمارے صحابہ کرام پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی جھوٹ باندھ دیتے ہیں اپنا عقیدہ بچانے کے لیے۔ خیر میں چھوڑتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، وہاں پر ہی جھوٹ تو اس نے باندھ دیا۔ بھاگا میری بات نہیں سنے گا، بھاگا۔ سنیں، اب یہ آیا دوڑ کر فقہاء کرام کی طرف، کہاں غلط ہے؟ دوڑ کر آیا اور کہتا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو مکروہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس نے لے لیا مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہاتھ میں یہاں یہ کتاب ہے، یہ اس کی ہے، کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے، ایک منٹ میرے واٹس ایپ پہ بھیج دینا۔ اس کے دیوبندیوں کا نام بھی تو برا لگے لیتے ہوئے، ایک منٹ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو لیا ہے، تو وہ برا کام کیا، اس کا مطلب ماشاء اللہ یہ اپنے اعلیٰ حضرت کو برا کہہ رہا ہے۔ محبت میں نہیں لیا ہوگا، ارے لینے کے لیے بولا ہے، محبت یا نفرت کی بات نہیں، لینے کی بات بولا ہے۔ تو نے بولا ہے، تو نے خود بولا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، پھر بولتا ہے ہدایت کے لیے دیا ہے۔ الملفوظ میں کہا ہے دیوبندیوں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور یہ کہہ رہا ہے ہدایت کے لیے نام لیے ہے۔ دیکھ لیجیے اپنے مجدد کو جلیل کر رہا ہے، مجدد کو جلیل کر رہا ہے، مجدد کو جلیل کر رہا ہے۔ چل حوالہ پیش کر۔ خاموش رہ۔ تمہارے اکابر نے ان کو ولی مانا ہے، علماء دیوبند کو۔ ہاں وہ دیکھ لیں گے کس نے کس کو ولی مانا۔ ہاں یہ اس کی کتاب میرے سامنے ہے، نہیں سامنے نہیں، بھیجو کیا ہے؟ ہم فاسق کی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ ارے نہیں، کتاب بھیج پھر بڑھے گا۔ نہیں غلط ہے، نہیں ایسا نہیں مانی جائے گی۔ بھیجو، یہاں بھیجو۔ سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ ارے بھیجو، ارے بھیج دوں گا، رکا۔ قرآن میں ہے جب فاسق کی بات پر بھروسہ مت کرو، اس کو تحقیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں سن لے مان لیا تو فاسق۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کا کیا حکم ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ اور بھی کتاب، ہاں فتاوی صادر فرمایا، یعنی ان سے یہ پوچھ رہے ہیں، وہ فریدیہ میں ان سے پوچھ رہے ہیں دیوبندی امبیٹی سے کہ یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا کیا حکم ہے، اس پر کیا فتویٰ ہے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا التزاماً کرنا بدعت ہے اور بلا التزام بدعت نہیں ہے، البتہ دعا قبل اسلام پر اتفاق کرنا افضل ہے، یعنی کہ اگر بنا التزام کی جائے تو جائز ہے، اور التزام کے ساتھ یعنی اکٹھے ہو کر کی جائے تو بدعت ہے۔ وہ ان کے نماز جنازے بعد دعا کرنے کو وہ جائز لکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ دیکھو، خلیل احمد کیا نام ان کا نام، فتاوی فریدیہ میں ان کے امبیٹی لکھ رہے ہیں
کہ دعا کرنا نماز جنازہ کے بعد جائز ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اب تمہارا 3 منٹ ہو گیا ہے، 3 منٹ ہو گیا یہ جو تو 3 منٹ ہو گیا ہے، 3 منٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا ہے، 3 منٹ، خاموش خاموش خاموش، 3 منٹ ہو گیا ہے، اب تم مت بولو۔ دیکھیے سامعین، یہ حوالہ پڑھا، میں نے کہا حوالہ بھیج، تمہاری باتوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو یہ مکار جھوٹا، اس کو حوالہ نہیں بھیجا، جبکہ حوالہ مانگنا چاہیے، اصول مناظرہ کے اصول ہے کہ فریق مقابل اور حوالہ مانگے تو اس کو حوالہ دینا چاہیے۔ ارے جاہل دے رہا ہوں، جاہل دیکھو بولتا اب دے رہا ہوں، نہیں پہلے دینا چاہیے، ابھی بھی نہیں دے رہا ہے۔ دوسری بات، اس نے مانا ہے کہ اس میں اجتماعی طور پر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، تو ماشاءاللہ یہ خود مان لیا کہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خود مان لیا ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، اس نے دلیل دی نہیں، تم نے دلیل دیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے، ارے یار خاموش رہے نا، تم نے دلیل دیا ہے، تم نے مان لیا کہ یہ بدعت ہے۔ دیکھیے سامعین، یہ خود مان لیا کہ یہ بدعت ہے۔ اب میں یہ کتاب کا حوالہ، ارے خاموش رہے یار، خاموش رہے۔ اب یہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ ابھی بھی حوالہ نہیں بھیجا۔ دوسری بات، اس کا جو اکابر ہے، سیف العطا یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے عطا محمد چشتی گولڑوی کی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت اور فقہائے امت کی تحقیقات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث اور فقہائے امت کی تحقیقات کی طرف ضرورت ہے۔ میں تو فقہا کی ساری تصریحات، خاموش رہا یار، خاموش رہے، دیکھو یہ گھامڑ یہ نہیں، تو غلط بتایا، ٹھیک ہے، میں بتاتا دعا نہیں، سننا بات کو، اس میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھو، اس نے مکاری کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے میں جواب دے رہا ہوں۔ اس میں سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دعا بعد الجنازتی کا کیا حکم ہے، شریعت کی روشنی میں فتویٰ صادر فرمائے۔ تو جواب دے رہے ہیں دعا بعد الجنازتی قبل کثرت الصفوف، یعنی جب صفوف توڑ دی جائیں اور التجام کا صفوف توڑنے سے پہلے التجام کرے تو بدعت ہے۔ دیکھو اس نے خود کیا ہے، اور بلا التجام، دیکھ سنو مسئلہ پتہ چل گیا۔ یہ اس نے کہا ہے کہ اکٹھے ہو کر اگر سب ٹوٹی نہ ہو اس وقت دعا کریں اکٹھے ہو کر التجام کے ساتھ تو بدعت ہے۔ ماشاءاللہ اس نے مان لیا، ہمارا مسئلہ اسی پہ بات کرنا ہوا، کوئی انفرادی نہیں، کوئی کیا آگے بڑھے، البتہ دعا قبل السلام، اسلام ہے، جائز ہے، کیا چیز قبل السلام، ہاں قبل السلام پر اکتفا کرنا افضل، تعامل سلف سے اوفق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلام سے دیکھو اس نے مان لیا سلام سے پہلے تو دعا ہی ہوتی ہے نا میت کے لیے، سلام سے پہلے یہ قبل السلام ہے۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ دیکھو خاموش رہے، مجھے پڑھنے دے، میرے ٹائم پہ میں پڑھ رہا ہوں، تو کیوں بڑبڑ کر رہا ہے پاگل کی طرح بے؟ یہ دیکھو، ہاں دیکھو انہوں نے جو جواب، جھوٹ نہیں، میں تو عبارت پڑھ رہا ہوں، تو جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ صفوف اگر ٹوٹی نہ ہو اس سے پہلے دعا کرنا التجام کے ساتھ بدعت ہے، اور بلا التجام، ٹھیک ہے، بدعت نہیں، البتہ دعا قبل السلام پر اکتفا کرنا افضل ہے، یعنی قبل السلام یعنی سلام پہلے جو دعا کرتے ہیں وہی بہت ہے، سلام سے پہلے میت کے لیے تو ایک منٹ بدعت نہیں ہے، البتہ دعا قبل السلام پر اکتفا کرنا افضل، تعامل سلف سے، ہاں ماشاءاللہ یہ اچھا دعا جو ہے، تو دعا جو سلام پھیرنے سے پہلے جو پڑھیں گے وہ دعا ہی تو ہے، وہاں تک رہنا افضل ہے، اور تعامل سلف سے ثابت ہے، اس میں تو ہم تو مانتے ہیں وہ تو تم بھی مانتے ہو کہ سلام کے بعد جو دعا کرتا ہے اس پہ تم اختلاف کر رہے ہو نا۔ دیکھو اس کو اتنا نہیں معلوم، عبارت پڑھنا نہیں آتا گھابر کو، آئے گا بات کرنے۔ اب ادھر آ جا، اب ختم ہو گیا تیرا، تو نے مکاری دکھائی، اور تیرا فتاوی فریدیہ سے مکاری دکھائی، میں نے وضاحت کر دی ان کا کیا، انہوں نے بھی بدعت کہا ہے۔
तो माशाअल्लाह हमारे अकाबिर ने भी बिदअत कहा, इसने भी मान लिया है। अब मैं आता हूँ इसके दलील की तरफ। ये सैफुल अता है, ये किताब है, ठीक है। ये मोहम्मद अता चिश्ती गोलडवी की है, ये इनके अकाबिर में से हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी मसला को साबित करने के लिए किताबों, सुन्नत और फुक़हा उम्मत की तहकीकात की तरफ रुजू करने की जरूरत है, ठीक है। महज जोरो बयान, चिल्लम चाली करना, कलम जज्बाती करना अब दीनी तहकीक का हक अदा नहीं किया जा सकता। तो माशाअल्लाह देखो, मैंने साबित किया फुक़हा कराम से, फतावा बजाजिया से साबित किया कि वो मना कर रहे हैं कि दुआ करना नमाज जनाजा के बाद। फतावा से राजिया से मैंने साबित किया, नफाउल मुफ्ती से मैंने साबित किया मकरू है, और दीगर और भी मेरे पास किताबें हैं, मैं उसका अल मोहितुल बुरहानी से मैंने साबित किया, अल मिरकातुल मफाती से भी मैंने साबित किया, ठीक है। इसी तरह अल बहरुर राइक है, ला यदु बादत तस्लीमी कवाफिस खुलासा कि सलाम के बाद नमाज जनाजा में दुआ ना करे। अल बहरुर राइक सरा कंजिद दकाइक, ये फिका हनफी की मोतबर तरीन किताबों में से ये सारी चीजें मैंने पेश किया है, और भी मेरे पास हवाले हैं। तो क्या ये फुका कराम को नहीं मानता या फिका हनफी को नहीं मानता है? फिका हनफी की एक भी किताब से ये साबित कर दे कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, और फुका कराम करते थे या सहाबा कराम करते थे या अल्लाह के रसूल ने किया या हुक्म किया करने का, एक भी ये बेचारा हवाला नहीं दिखा सकता। ये क्योंकि इनका मसलक ही बातिल है, कहीं साबित नहीं। हमारे तो फुकहा ने मना किया बाकायदा, इसलिए हम उसको कहते हैं, और दीगर किताबों में भी है, ठीक है। ये चीज मैं अभी रद्दुल मुख्तार से भी साबित करूंगा, और दीगर फुकहा की कराम की किताबों से साबित करूंगा, फतावा हिंदिया से साबित करूंगा, अल बदाए व सनाए। अब सुनो ना, खामोश रहा यार, चल बता, अभी सामेन हजरत देखें, इसने फुकाए कराम का नाम लिया और कहा नमाज जनाजा के बाद उन्होंने दुआ करने के लिए मना किया है, ठीक है। लेकिन किस तरह दुआ करने के लिए मना किया है और कैसे दुआ करने के लिए मना किया है, ये मुल्ला अली कारी शरह मिरकात में फरमाते हैं, नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ ना करें, क्योंकि इससे नमाज जनाजा में ज्यादती का शुबा पैदा होता है, ठीक है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सफ बंदी होती है, जैसा कि तेरे मौलाना ने भी लिखा है, जब सफ बंदी होती है यानी सब खड़े होते हैं और नमाज जब पढ़ते हैं नमाज जनाजा, और उसके बाद जो दुआ करते हैं सब, तो ये नमाज में ज्यादती की वजह से मना किया गया है। मुल्ला अली कारी कहाँ पर, मुल्ला अली कारी क्या बनाया, उर्दू में फरमाया गया मुल्ला अली कारी ने? सुन ले, अब खामोश सुन। अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए ये कहा है क्योंकि इससे नमाज में ज्यादती का शुबा है, लेकिन सब खत्म होने के बाद में, वो सफ बंदी खत्म होने के बाद में जो दुआ की जाती है, इस पर किसी ने भी मना नहीं किया है कि उसके बाद तुम दुआ नहीं कर सकते मैयत के लिए। जितने भी तूने कॉल पेश किए हैं उसमें एक में भी तू ये दिखा कि जब सफ बंदी खत्म हो जाए यानी ज्यादती का शुबा ना है, उसके बाद में दुआ मैयत के लिए नहीं कर सकते, जैसा कि तूने कहा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना नाजायज है। क्योंकि फुकाए कराम ने इसलिए मना किया है कि वो सफ बंदी का सुबह वहां पैदा हो, नमाज में ज्यादती का शुबा पैदा होता है, इसलिए उन्होंने मना किया है। अब तुझे साबित ये करना है कि नमाज जनाजा के बाद, अब नमाज जनाजा हो गई, सलाम फेर लिया गया, सफ बंदी खत्म हो गई, अब उसके बाद दुआ करना नाजायज है। इसके ऊपर तुझे एक दलील देनी है जो कि तूने अभी तक कोई भी दलील नहीं दी है। चल खामोश रहे। देखे सामाइन, आपने सुना इसकी बेबसी, इसका जो दावा था कि नमाज जनाजे के बाद दुआ करना जायज है, इसने तो अभी तक कोई एक भी दलील नहीं दी फुकाहा कराम से कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना कहाँ जायज है, कहाँ नहीं जायज है। इसने दलील ही नहीं दिया। खामोश। ये देखो रोने लगा, ये बरेलवी जो है रोने ही लगते हैं, बोलने नहीं देते। अपनी, मैं तो खामोश रहता हूँ, फिर तो क्यों बोलता है? बेचैनी है, सुकून नहीं है, पानी पी ले। देखो सामीन, इसने कोई दलील नहीं दिया, ना फुकाहा कराम से, ना कुरान से, ना हदीस से, ठीक है। और मैंने फुकाहा कराम से 5-6 किताबों से हवाले दिया, तो ये बहाने बना रहा है कि मुल्ला अली कारी ने बाद में नहीं मना किया है। अरे भाई, बाद में क्या, वो मुतलक मना किया है, नमाज जनाजे के बाद दुआ मना ही है, ठीक है। उन्होंने मना किया है, और उन्होंने बाद में क्या, तभी क्या उन्होंने कहा है क्या करने के लिए, ठीक है, कभी नहीं कहा। अब ये देखो मेरे पास
अल बदायुस सनाए किताब है। फिर तरतीबी सराय, ये इमाम अबू अलाउद्दीन अबी बकर मसूद कासानी हनफी अल मुतवफ़ा सन 587 हिजरी की है। वो सीधा ये बोलते हैं यतील समत इजतबल जनाजा एक रहु रफा सूत बिजिक्री। फिर आगे कहते हैं काना असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुना रफा सूत इंदल सलासा इंदल क़िताली व इंदल जनाजती व जिक्री लिअन्हु तसव्वुब अहलिल किताबी। ये इन्होंने साफ साफ कहा है कि सहाबा कराम जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो है सहाबा कराम, वो बुलंद आवाज करने के लिए वो 3 जगह मकरूह समझते थे, नापसंद कर देते। एक जनाजे के वक्त, एक, ठीक है, क्योंकि ये अहले किताब से मुसाहबत की निशानी है, लेने तसब्बुब अहलिल किताबी। अब ये सहाबा कराम देखो हैं, ये खुद जो है नमाज जनाजा के वक्त आवाज को बुलंद करने के लिए मकरूह समझते थे, हम नापसंद करते थे। और ये कह रहा है कि नहीं, बाद में कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, मगर इसके पास कोई दलील नहीं। इसके पास एक भी दलील नहीं बेचारे की कि ये कोई दलील फुकाहा से पेश कर दे, सहाबा कराम से पेश कर दे, अल्लाह के रसूल के अमल से पेश कर दे। क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है। किसी भी हदीस से ये पेश कर दे, नहीं पेश कर सकता। सहाबा कराम ने भी पढ़ी है और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में नमाज जनाजा हुई है, लेकिन किसी से मनकूल नहीं है। बेचारा इसके पास कोई दलील नहीं है। ठीक है, ये दलील कहाँ से पेश करेगा? मैंने तो 5-6 किताबों से उसको दलील पेश कर दिया, और भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं बारी बारी पेश करूंगा कि फुकाहा कराम ने तो बाकायदा उसको मना किया है और उसको मकरूह भी कहा है। ठीक है, मगर इसके पास एक भी दलील नहीं कि जायज बता दे, कि फुकाहा ने जायज कहा हो कि नमाज जनाजा के बाद। खामोश हो जा हो गई। देखें सामीन हजरात, इसने जितनी भी दलीलें दी वो इसके दावे के मुताबिक नहीं थी। क्योंकि हम नमाज जनाजा में जब दुआ करते हैं तो सब बंदी करके नहीं करते। जब नमाज हो जाती है उसके बाद में दुआ की जाती है, नमाज हो जाती है उसके बाद में दुआ की जाती है। और जो फुक़हाए किराम ने दुआ करने के लिए मना किया है, जो इसने हवाले दिए अभी तक, तो मुल्ला अली कारी से भी मैंने साबित करके बताया कि इसलिए उन्होंने मना किया है कि नमाज में ज्यादती का शुबा ना हो। जैसे सलाम फेरा, अब तुरंत दुआ की सफ बंदी करके, तो उसमें नमाज में ज्यादती का शुबा पैदा ना हो, इसलिए मना किया है। इसलिए नहीं किया है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ की ही नहीं जाए। ठीक, तो इसकी जो दलीलें थी, इसने जो दलीलें दी वो दावे के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा वो काबिले एतबार नहीं थी। क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो तुरंत नमाज जनाजा के बाद ऐसा ना महसूस हो कि वो नमाज ही में है, नमाज में ज्यादती महसूस ना हो, इसलिए है। और वो दलीलें यहाँ पर ही दे रहा है, दलील दावे के मुताबिक है ही नहीं। इससे मैंने ये कहा कि अल्लाह से बख्शिश तलब करना जायज़ है, दुआ करना जायज़ है, और नमाज जनाजा के बाद भी वही किया जाता है। तो उस पर मैंने कुरान की एक आयत इसको पेश की और कह रहा है मैंने एक भी दलील नहीं दी, और कह रहा मैं दलील पे दलील दे रहा हूँ। तो दलील तो दे रहा है लेकिन तेरे दावे के मुताबिक नहीं है दलील। क्योंकि हम जब दुआ करते हैं नमाज जनाजा के बाद तो अल्लाह से दुआ करते हैं बख्शिश के लिए, और जब दुआ करते हैं तो सफ़बंदी करके नहीं करते ताकि नमाज में ज्यादती ना हो। हम ज्यादती समझ के दुआ नहीं करते, ना ज्यादती करके करते हैं। फुक़हाए किराम ने इसी चीज को समझाया है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम दुआ ही नहीं कर सकते। अब इसको ये दलील देना है कि नमाज जनाजा के बाद जो हम दुआ करते हैं अल्लाह से, वो दुआ ही करना नाजायज है या मकरूह तहरीम है, जो ये समझता है। और कह रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह फरमाया है कि तुम नमाज जनाजा के बाद दुआ कर ही नहीं सकते। इसके ऊपर भी इसने अभी तक एक भी दलील नहीं दी, और नाम ले रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दलील कुछ भी नहीं दे रहा है। हो गया। देखिए सामईन, आपने सुना इसका जो दावा था कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है। ठीक है, मैंने जब दलील देना शुरू किया तो इसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, अलबहरु राय से देखो ला यद ओ बादत तस्लीमी कमा फी खुलासा, कि सलाम के बाद दुआ करना मना है। और इसे अल मुहीतुल बुरहानी में भी है, वला यकुम रजुल बिदुआ बाद सलातिल जनाजती। इसने क्या दावा किया था? नमाज जनाजा के बाद। तो इसमें सब फुक़हा ने साफ साफ कहा है नमाज जनाजे के बाद दुआ ना किया करे कोई।
ठीक है। इसी तरह लिखा मिरकात में। अब ये मिरकात की इबारत इसको आती नहीं पढ़ना, इसलिए बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, वो उर्दू बता रहा है, जबकि मुल्ला अली कारी उर्दू में लिखे भी नहीं है मिरकात। ठीक है। वो साफ साफ तो तू कहते पढ़ हैं ला लेगा के? यदुल मय्यति बादा सलातल जनाजती लिअन्नहु यसिबुल जियादता फी सलातिल जनाजती। ठीक है। तो ये खुद कह रहे हैं कि मैयत नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ न करे, नमाज जनाजा के बाद, क्योंकि ये नमाज जनाजा में क्या है, ज्यादती का शुबा है, तो इन्होंने मना किया। और ये नहीं कहा कि भाई थोड़ी देर बात कर लो ये देखो, ये खुद कबूल कर रहा है कि मुल्ला अली कारी ने ये चीज लिखा। इसी तरह अल फतावा बजाजिया में भी है, ला यकुमु बिद्दुआ बाद सलातिल जनाजा, ये सब यही सब फरमाते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ ना करे। नकौल मुफ्ती में है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मकरूह है। ठीक है। और ये तो दूसरी बात, मैंने बदाय सनाई का हवाला दिया था, इसमें साफ साफ लिखा है कि साहब कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो क्या करते थे, यकराउन फी रफ़ई सूती इंदा व इंदर जनाजती। ठीक है। वो नमाज जनाजा के पास बुलंद आवाज बुलंद करने को नापसंद करते थे। अब सोचो, ये नमाज जनाजा के बाद थोड़ी देर बाद भी दुआ करेगा, तो नमाज जनाजा जहाँ रखा वहीं तो करेगा, और साहबा कराम उसको नापसंद करते थे, तो इसको बेचारे को साहबा कराम का अमल भी कौन सी आवाज पसंद नहीं है। बुलंद करने को? कौन सी? वो लिअन्नहु तशब्बह बिअहलिल किताबी, क्योंकि ये अहले किताब के मुशाबे, वो अहले किताब ये सब करते थे। ठीक है। ये हाँ, अहले क्या किताब ही करते थे? करते थे। हाँ, क्या करते थे? क्या करते थे, नमाज जनाजा के वक्त जो है वो नमाज जनाजा पढ़ते थे वो? हाँ, नमाज जनाजा के वक्त दुआ चिल्लाते थे हाँ। अपने मैयत के पास, बुलंद करना क्या आवाज करते थे? को। नौहा करते थे कि ये दुआ बोलता करते है कि क्या करते थे, हाँ, रफाउ सोत का क्या तुमने कैसे तर्जमा कर रहा है? रफा कौन सा? ये बता। रफाउ सोत का क्या तर्जमा है? नहीं, तू बता ना। नहीं, रफा आता जाता कुछ नहीं आ गया, रफाउ नहीं तो सोत का तू बता तर्जमा नहीं देना। मालूम। अच्छा, तू बता हाँ? दे, तुझे ज्यादा बता। तू आवाज को तू ही बुलंद बता करना, कि आवाज को नमाज बुलंद जनाजा के करना, बाद में आवाज को दुआ करने को मना आवाज करते थे या आवाज दुआ को करने बुलंद को? करना, किसी चाहे वो, अभी फुकहा ने ये भी लिखा है कि कुरान भी बुलंद आवाज से मत पढ़ो, ये फुकहा ने हाँ, लिखा है। तो दुआ की बात कर रहा है, तुझे हाँ। इतना नहीं मालूम, तू ये कर रहा है, अच्छा, एक भी दलील नहीं पेश किया। खामोश रहे, अच्छा, खामोश तो रहे, तू ये बता, खामोश रहे। आवाज को तू बुलंद ये नहीं की। अब सुन, खामोश तू रह, ये खामोश रह, बता, खामोश रह। वो बता, तू ये बता, छोड़ दे, तू ये वो बता, छोड़ दे, सुन। मुझे बोलने अरे दे, खामोश मेरे रह। मेरे टाइम पे तूने ना अभी बोल, जो ये पेश करके मेरे ये टाइम पे साबित मत करना बोल। शुरू। देखो, ये बरेलवी जो है ये एकदम पगला गया है, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बोलने है, दलील, तू इसका खाली इतना दलील के बता आगे ये कि पागल हो नमाज गया है। जनाजा के बाद दुआ दलील की दलील की? के आगे ये पागल हो गया है। दलील हाँ, ये इसको नहीं, हालत इसकी दलील खराब हुई तूने है, दी कहाँ है? इसकी हालत खराब हो तेरे गई। दावे के मुताबिक दलील है ही कहाँ? अभी ये देखो फतहुल कदीर, ठीक है, अरे पहले ये सही तरीके अल्लामा से बात इब्ने कर ले, हुम्माम, कबीर पे बाद में अल्लामा, चलेंगे। अरे वो अवाम फैसला कर लेंगे, तुम मत परेशान हो, तू खाली दलील सुन। ठीक है। फतहुल कदीर अल्लामा इब्ने हुम्माम अल मुतवफ़ा 861 हिजरी ये फरमाते हैं, अभी सुन अच्छे से। ठीक है। वयकरहु इंदल कब्री, वयकरहु इंदल कब्री, क्या चीज है, क्या चीज इसमें मना है? ठीक है। वल महमूद मिनहा लैसा इल्ला जियारतिहा व दुआ इंद कायमन कमा कान यफलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खुरूज इलल बकी। ये साफ साफ कहते हैं कब्र के पास हर वो चीज मकरूह है जो सुन्नत से साबित नहीं। ठीक है। मैयत के पास हर वो चीज मकरूह है जो सुन्नत से साबित नहीं। ठीक है। सिर्फ कब्रों की, और सुन्नत से क्या साबित है? सिर्फ कब्रों की जियारत, और ठीक है, उसके कब्र के पास खड़े होकर दुआ करना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में किया करते थे, और वहाँ फरमाया करते थे, सलामती हो तुम पर ऐ मोमिनों की बस्ती में रहने वालों, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं, हमें अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करता हूँ। तो ये खुद कहते हैं हर वो चीज मकरूह है जो सुन्नत से साबित नहीं, और नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये अल्लाह के रसूल के सुन्नत से साबित नहीं, ये खुद मानता है बेचारा, ये खुद ये चीज तस्लीम किया है। ठीक है। और इसी तरह खामोश क्या, खामोश रह। दलील पेश ये कर। कह रहा है कि नमाज जनाजा की कौन सी हदीस शरीफ पेश की तूने? कौन सी हदीस? कौन सी हदीस? अभी कौन सी हदीस शरीफ पेश करी थी तूने? कभी मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या बोला हूँ वो तो बोल। मैं तो बहुत सारी चीजें पेश किया हूँ। अभी बिल्कुल अभी जस्ट अभी।
ارے کھامر، یہ ہے فتح القدیر علامہ ابن حمام، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ حدیث کی کتاب ہے کہ فقہ کی کتاب ہے؟ کیا پیش کیا تو نے اس سے؟ ابھی تک کیا سنا تھا؟ پھر سے بتا۔ ابھی تک کیا سنا تھا؟ وہ چیز جو سنت سے ثابت نہ ہو نماز جنازہ کے پاس وہ ہاں، مکروہ ہے۔ نماز جنازہ کے پاس، اللہ میں نماز عبارت پڑھ جنازہ کے دیتا ہوں۔ بعد، ہاں نماز جنازہ کے بعد میں پڑھ رہا ہوں نا بھائی، وَيَكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ ایک منٹ مجھے بھیج بھی، وَالْمَحْمُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا لِدِيَارَتِهَا۔ ہاں مجھے کیا بھیج چیز؟ بھی، بھیج دو؟ بھیج مجھے۔ اچھا اچھا، لگتا پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس کو عربی عبارت پڑھ کے سنا کے ترجمہ کرنا۔ ٹیم نہیں بیٹھی ہے، پوری ٹیم لے کے بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی ایک بھی دلیل نہیں بیچارے کے پاس۔ دیکھو آواز بھی آ رہی ہے، پوری ٹیم لے کے بیٹھے ہیں، دیکھو بریلی حضرات پورے سب بیٹھے ہیں، مگر بیچارے کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ لے بھیج دیا، چل عبارت پڑھ لے، بھیج دیا۔ ہاں عبارت پڑھ کے بتا، ترجمہ کر، حافظ سمجھا کیا لکھا ہے۔ لا ہاں پڑھو۔ ارے زور سے پڑھ، میں بھی تو سنوں۔ تو بھی سنیے آرام سے، ٹینشن کا ہے لیتا ہے۔ ہاں تو پڑھے گا تب تو سنوں گا، یا پوچھ کے پڑھے گا کسی اپنے بازی والے سے؟ ٹینشن مطلب تیرے لیے الحمدللہ ہمیں کافی ہے۔ کافی تبھی تو پتہ چل رہا ہے۔ عبارت رفع الصوت کا ترجمہ نہیں معلوم۔ وہ قبریں جب تک کہ وہ اپنے رشتے دار اچھا لگتا ہے گوگل کا ترجمہ لے لیا ہے، وہ ناپسند ہے، گوگل کے ترجمے سے پڑھ رہا ہے۔ ہاں گوگل کا ترجمہ لے لیا ہے لگتا ہے۔ اس کو عربی پڑھ پہلے نا، عربی پڑھ پھر ترجمہ کرنا۔ یہ عربی پڑھ، یہ دیکھو گوگل کا ترجمہ لے لیا ہے۔ یہ دیکھیں گمراہ کن آدمی قوم کو گمراہ کرنے والا بڑبڑ کر رہا تھا کہ لوگ سن نہ لیں، اور وہ قبر پر سونا اور قضائے حاجت کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ بہتر ہے اور ہر وہ چیز جس کا وہ سنت سے عادی نہ ہو، اس کے لیے جو معمول ہے وہ اس کے پاس جانے اور وہاں نماز پڑھنے کے سوا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ وہ البقی کی طرف البقی نہیں، جنت البقی۔ البقی، ارے وہ ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہے، یہ اصل میں جنت البقی کو البقی کہہ رہا ہے۔ جنت البقی کی طرف نکلتے وقت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا آپ پر سلامتی ہو۔ اب یہاں پر ہی تو نے یہ کہا کہ جو نماز جنازہ کے بعد سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہے، تو یہاں تو اس میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ میں کیا پڑھا تھا؟ تو نے یہی پڑھا تھا۔ عربی کیا عبارت پڑھی تھی؟ اچھا عربی پڑھ لے، کیا لکھا ہے عربی پڑھ ذرا۔ ہاں پہلے یہ یہاں پر ہی آنا۔ اچھا عربی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہ بتا۔ ابھی تجھے قرآن کی سنائی تھی میں نے، تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تیرے کہنے پہ عربی سناؤں گا، تو یہ بتا تو نے مطلب جو قرآن چھوٹا بچہ دیکھو یہ مکان چھوٹا بچہ ناظرہ جو پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو حافظ ہے وہ بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کو عربی آتی ہے۔ یہ عربی آتی ہے کہ نہیں یہ والی؟ یہ دیکھو اس کو سر یہ دیکھو یہ گالیوں اپنے مجدد کے اوقات پہ آگے اپنے مجدد کی سنت پہ۔ اچھا کیا جھوٹ ہے یہ ذرا بتا۔ جو کام سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ میت کے بعد جھوٹ باندھتے ہیں، میت کے بعد بولا ہو، میت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں نماز جنازہ کی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ سنت سے ثابت نہ ہو نہیں، اس میں نماز جنازہ کی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ یکرہ النوم عند القبر، سننا یار، یکرہ النوم ہے، یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، اس کو عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
ये गूगल से इसने गूगल से स्कैन किया है, उसका तर्जुमा पढ़ रहा है। हाँ देखो ये यहाँ खुद लिखा है, क्या लिखा है, चल बता दे, चल बता। अभी मैंने पूरी पॉलिसी सुनाई नहीं है। नहीं अभी अच्छे से सुना, अभी पता चलेगा, अभी तेरी पकड़। तुझे सुनाई नहीं है क्या? क्या पढ़ा मैंने? अबे तू गलत सलत पढ़ाते भी पढ़ा, सुना नहीं। ये बता तुझे अरबी नहीं आती? अरबी अच्छा तुझे अरबी आती कि नहीं? ये पहले उर्दू गलत पढ़ी मैंने। बिल्कुल, तू अरबी आती है तुझे? नहीं उर्दू तूने गलत पढ़ी। तो बिल्कुल तुझे अरबी आती है, ये बता। सामीन आप देख सकते हैं कि इस जाहिल ने किस तरह इबारत के ऊपर झूठ बांधा और इसने कहा जो नमाज जनाजा के बाद काम सुन्नत से साबित ना हो वो मकरूह है। ये इसने इबारत पे झूठ बांधा, जबकि इबारत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। नमाज जनाजा मैंने कहा कि नमाज जनाजा के बाद में दुआ करना जायज है। इसने फुकाहा इकराम का कौल पेश किया और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो इसलिए मना किया गया है कि नमाज जनाजा में ज्यादती ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नोट करना, ज्यादती ना हो। माशाल्लाह। अब खामोश, अब तेरा टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, के साथ अब टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, तेरा टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, टाइम हो गया। अरे 5 मिनट से ज्यादा हो गया, 5 मिनट से ज्यादा हो गया। अब सुन, अब तेरी बात, अब तेरी हालत खराब हो। खामोश जो हम दुआ करते हैं, खामोश 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 खामोश। ये अरे खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, बोलने तो दे। अरे देखो 5 मिनट हो गया, तेरी पूरी टीम है यार, तू तेरी पूरी टीम है, फिर भी तू परेशान है। खामोश रहे। हाँ मैं अभी वही इबारत बता रहा हूँ। अभी तेरी धुलाई हो गई इसी इबारत से, अभी इसी इबारत से, अभी इसी इबारत से तेरी धुलाई होगी। रुक अभी बताता हूँ। खामोश रहे, खामोश रहा, अभी तेरा जोड़ इसी में पकड़ता हूँ। बता। हाँ देखे सामीन, आपने देखा इसने जो दावा किया था नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, ये एक भी दलील बेचारे ने नहीं दिया। ठीक है, इसके पास है कि कहाँ दलील? मैं तो फुकहा कराम से दिया। अरे खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। फिर मुल्ला इसने ये चीज मानी है, मुल्ला अली कारी ने, यार सुनना, इसने ये चीज मानी है कि मुल्ला अली कारी ने कहा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ ना करो क्योंकि ये नमाज जनाजा में ज्यादती के मुशाबे है। माशाल्लाह इसने मान लिया है कि मुल्ला अली कारी। खामोश रहे, खामोश रहे, अरे खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, अरे खामोश रहे यार, खामोश रहे। माशाल्लाह इसने मान लिया है कि मुल्ला अली कारी ने ये बात कही है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ ना करे क्योंकि अगर ये अब खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। देखो मेरे टाइम पे मत बोलना, मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा? ये देखो भागा 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 भागा, मेरे टाइम पे मत बोलना। 3 मिनट का टाइम है ना, 3 मिनट मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है? अच्छा कसम खा ले तू, तेरा टाइम है। नहीं कसम खा ले, कसम खा ले। नहीं ऐसा थोड़ी मैं तेरे टाइम पे बोलूंगा तो मेरे टाइम पे बोलेगा, इस तरह थोड़ी होगा। नहीं इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। नहीं गलत बात है। देखो यार, देखो ये झूठा मक्कार, उसी इबारत देखो भाग रहा है, इसके पास दलील नहीं है। मेरे टाइम पे बोलेगा। ये देखो बरेलवी कह रहा है कि मेरे टाइम पे तुम बोलना, तुम्हारे टाइम पे मत बोलो, मैं बोलूंगा। अली थानवी ने इबारत के ऊपर झूठ बोला। देखो भागा, और देखो भाग रहा, फिर भाग, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। कौन सी हदीस सुना रहा है? चल हदीस सुना होने दे, तभी तो बोलने दूं, या मैं तू ही बोलता रहा? अरे इबारत भी गलत सुना रहा है और बोलता है इबारत गलत सुना रहा है। मैं वही इबारत सुना रहा था। तूने ये कहा कि नमाज जनाजा के बाद में जो काम सुन्नत से साबित ना हो वो मकरूह है और जाहिल की औलाद, और इबारत में लिखा ऐसा था ही नहीं। अच्छा ये अच्छा इबारत, अच्छा नमाज, ये जो चीज है नमाज जनाजा के, सुनना नमाज, अच्छा सुनना, भाग रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। देवबंदी खामोश है, रजा खानी रुकना, रजा खानी मेरे टाइम। अच्छा ये बता रजा खानी, तू डर क्या रहा है? तेरा टाइम पूरा, कितने मिनट तू बात करेगा? अच्छा कितने मिनट बात करेगा? कितने मिनट बात करेगा? तो मैं डर गया। कितने मिनट बात करेगा? कितने मिनट करेगा तू बात? अरे मुझे करने तो दे, तूने कितने मिनट करेगा?
तूने इबारत पेश की अपने टाइम में, मैंने अपने जब मैंने तेरी इबारत का रद्द करा और तू उस पे डर गया तो तू बोला वो देखो मेरी इबारत का रद्द करा, माशाल्लाह, ये फतहुल कदीर का रद्द कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, देखो ये बोलता मैं तुम्हारी इबारत, फतहुल कदीर का मैंने इबारत पेश किया, मुल्ला अली कारी का पेश किया, वो कहता रद्द किया मैंने। जो मैयत के बाद जनाजा के हाँ, बाद तो इसमें कान भी बिना तो सुन्नत से हो, हाँ, वो तो मकरूह इसमें क्या लिखा है? रुक रुक, औलाद मैं वही तो पढ़ने जा रहा हूँ, रुक, मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहा है? मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ। तेरी जो बेवकूफी मैं खोल रहा हूँ, तू मुझे बोलने तो दे, मैं तो तेरी तो बेवकूफी खोलूंगा। हाँ, ये देखो फतहुल कदीर, ये देखो मान लिया कि ये गूगल पे सर्च किया है, इसको अरबी नहीं आती, इसको अरबी नहीं आती। वयकरहु इंदल कब्री, इंदल कब्री ये मकरूह है कब्र के पास, तो ये नमाज जनाजा के बाद होता है कि पहले होता है? ये करो इंदल कब्री, मुझे अरबी नहीं आती और ये अरबी देखो इसने कबूल किया। अच्छा एक बात बता, सुन, ये करो इंदल कब्री, अरे सुन ना यार, देखो इसको अरबी नहीं आती, देखो इसको अरबी नहीं आती, देखो इसने मान लिया। अभी सुन, अभी हाँ सुन, देखो भाग गया, ये देखो भाग रहा है यार। एक रहो इंदल कब्री का अल्फाज है कि नहीं है? कब्र के पास है कि नहीं अल्फाज? खामोश। अच्छा कब्र के पास अल्फाज है कि नहीं है? कब्र के पास बता, कब्र के पास। हाँ, यहाँ जो तू ट्रांसलेशन किया था इसमें है कि नहीं? ये देखो सामाइन इसमें, हाँ बिल्कुल ये है ना। यह करो इंदल कब्री, यह करो इंदल कब्री, जो कब्र के पास रहेगा तो नमाज जनाजा के बाद ही कब्र के पास आएगा, नमाज जनाजा के बाद ही। देखो इसको आता नहीं है। या कुल्लुन मालम याहुद मिनस सुन्नति वल महमूद मिना लैसा इल्ला जियारतिहा व दुआई इंदा कायमन कमा कान यफलु फिल खुरूज इलल बकी यकुलु अस्सलामु अलैकुम दार कौमिल मुमिनीना व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाइकून। ये देखो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मुझे मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, पढ़ने नहीं दे रहा है। असलुल्लाह ली व लकुमुल आफिया, ये खुद अल्लाह के रसूल, देखो ये हदीस पढ़ने नहीं दे रहा है। बोल रजा खानी बोल। अच्छा दलाइल दे, दलाइल दे। झूठ बोला नहीं, झूठ क्यों बोला? जब उसका ट्रांसलेट किया मैंने तो पकड़ा गया। अरे झूठ क्या है? देखो इस इबारत में साफ है, यकरहु इंदल कब्री, यकरहु इंदल कब्री, यकरहु इंदल कब्री, तो कब्र के बाद नमाज जनाजे के बाद ही होता है ना। नमाज जनाजा कब्र के बाद जो जाएगा, नमाज जनाजे के बाद जब मैयत ले जाएंगे, इन्हें देखो पकड़ा गया, इसकी चोरी पकड़ी गई है। देखो फतहुल कदीर हुक्म अल्लाह ने कुरान में देखो, इसने फतहुल कदीर इसने समझ नहीं पाया, इसकी चोरी पकड़ी गई है। इसमें लिखा है यकरहु इंदल कब्री, साफ लिखा है यंदहु इंदल कब्री यकरहु, तो इंदल कब्री नमाज जनाजा के बाद ही जाएगा। इंदल कब्री नमाज जनाजा के बाद ही। अच्छा मैयत को दफन करने कब जाता है? मैयत को दफन करने कब जाता है? देखो बरेली हजरात, आप सुन लो इसकी जहालत को। मैयत को दफन करने उसको कब जाता है? नमाज जनाजा के बाद जाता है कि नहीं जाता है? नमाज जनाजा के बाद। हाँ नमाज जनाजा, तो नमाज माशाल्लाह। तो मैयत के पास जो है कब्र में मैयत को ले जाएगा, नमाज जनाजा के पहले ले जाएगा, बाद में ले जाएगा? तुम लोग कैसे लेके जाते हो? मतलब नमाज जनाजा के बाद लेके जाते हो। इसमें साफ लिखा है यकरहु इंदल कब्री फल औला व कुल्लु मालम याइद मिनल सुन्नति वल महमूद। इसमें साफ लिखा है कब्र के पास हर वो चीज मकरूह है जो सुन्नत से साबित ना हो, और साबित मिना सुन्ना सिर्फ कब्रों की जियारत है और उनके पास खड़े होकर दुआ करना है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जाया करते थे। ठीक है, आप खामोश रहो। देखो ये देखो अल फतहुल कदीर की इबारत को सब सुन्नत से साबित ना हो मकरूह है। हाँ माशाल्लाह। इंदल कब्र कब होता है? नमाज जनाजा के बाद होता है कि पहले होता है? नमाज जनाजा के बाद होता है कि कभी होता है इंदल कब्र? चल ये देखो इसकी जहालत पकड़ी गई है। चल दलील बता, अभी क्या पढ़ रहा था? चल बता, क्या पढ़ रहा था? तूने ये क्यों कहा नमाज जनाजा के बाद? हाँ तो नमाज जनाजा के बाद इंदल कब्री जब होता है तो नमाज जनाजा के बाद ही होता है ना। नमाज जनाजा के देखो ये भाग गया, ये
देखो अब मैं बदतमीजी नमाजी करने लगा। अब मैं किसी चल अगर चल इधर चल कब्रिस्तान में चल किसी चल कब्र पे दलील जाऊं दे। तो नमाजी इसके जनाजा बाद के बाद क्या भाई? इसके बाद क्या अरे चीज? जाहिल, अभी कब्रिस्तान में कितनी कब्रें हैं, क्या तुरंत उनका नमाजी जनाजा हुआ है? अरे तो इंदल कबरी तुरंत यानी उनका वो नमाजी जनाजा किसका? जाहिल से इंदल फतहुल कबरी कबीर के ऊपर इंदल झूठ कबरी बांधते हुए लोगों को नहीं हो गुमराह दुआ करने की बिल्कुल। कोशिश की है नमाज कलम से। जनाजा के कब्र पे जाएगा तो मैयत दफन अगर हो हर टाइम चुकी है तभी तो जाएगा। नमाज जनाजा जाएगा, मैयत हर कब्र टाइम दफन हो नमाजी चुकी है नमाजी तभी। जनाजा होती है? मैयत कब, हाँ बिल्कुल। बंदी ये देखो भागा भागा हर टाइम नमाजी भागा। जनाजा होती है क्या अच्छा नहीं? भागा, दलील दे दलील दे भागा दलील कहाँ? दलील दे झूठ बोल दलील। रहा है। बेचारे के पास देखो तूने दलील झूठ नहीं है, बोला इसीलिए इसमें फतहुल उलझा कबीर हुआ है। से कि नमाज इसमें जनाजा देखो के बाद इसके खिलाफ ये तूने दलील झूठ है। बोला हाँ नमाज जनाजा के बाद। हाँ और वहाँ अच्छा पर पहले कब्र है। का नाम है अच्छा इसमें बंदी, पहले है, इसमें वहाँ पहले है, कब्र का नाम है, तूने कहा पहले नमाज है। जनाजा के बाद, वहाँ कब्र अच्छा पे है और अच्छा तूने अच्छा कहा क्या है? नमाज जनाजा के अच्छा बाद। क्या लिखा? अच्छा और कब्र पे क्या करना चाहिए? तूने ये बताइए क्यों कहा नहीं नमाज? तू अच्छा लोगों को क्या गुमराह करना चाहिए करना कब्र है पे? यहाँ पर। इसमें क्या लिखा है करने को? तूने अल्लाह के वहाँ रसूल का लोगों अमल को लिखा गुमराह है। कर रहा है। देखो अल्लाह के जाहिल रसूल कहला का तूने अमल लिखा नमाज है, जनाजा का कब्र नाम के कैसे पास लिया? हर वो चीज मकरू है तो जनाजे के बाद कब्र में मैयत को रख देंगे नमाज जनाजे के बाद। इसके बाद ये देखो दलील, इसके बाद दलील नहीं है। अच्छा चल दलील दे दलील। नाम लिया कोई और हदीस जब में इसको है? घेरा और जब ये इसको देखो पकड़ा, भागा भागा। जब इसको पकड़ा तो कब्र कब्र कर रहा है। ये देवबंदी इबारतों पे इतना झूठ बोलते हैं। अच्छा दलील कोई ये मिली बता, तुमको? नमाज जनाजा का नाम तूने लिया, नमाज तूने जनाजा के बाद इबारत पे झूठ इसके बोलते बाद हैं। देखो कोई दलील अब तू नहीं ये मिली बता, है। तूने जो भी देखो दलीलें पेश की है नमाज जनाजा के बाद दुआ की, तो नमाज जनाजा के बाद जो नमाज हो गई, सलाम फेर लिया गया, सब लोग नमाज जनाजा से फारिग हो गए, अब उसके बाद हम दुआ नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक दलील दे। और तूने ये जो झूठ बांधा है फतहुल कदीर पर कि नमाज जनाजा के बाद कोई भी काम सुन्नत से साबित ना हो मकरूह है, जाहिल, तूने ये झूठ बांधा इबारत पर, इससे तू रुजू करता है। अच्छा तो खामोश रहा मुझे बोलने दे। आप मुझे बोलने दे, मैं इसी पे बोलता हूँ। रुक मैं ये बोलता हूँ इसी पे, चल इसी पे। देखिए सामईन, यहाँ साफ साफ लिखा है यकरहु इंदल कब्री। देखो कोई सिखा रहा है इसको, ये किसी से सीख के बोल रहा है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है। ये कोई इसको सिखा रहा है। देखो आजू बाजू में पूरी जमात बैठी है और इन लोगों को एक भी पढ़े लिखे नहीं है। ये गूगल से सर्च करता है और गूगल को मानेगा, फतहुल कदीर का नहीं मानेगा। फतहुल कदीर में देखो साफ लिखा है यकरहु इंदल कब्री, यानी कब्र के पास बल औला व कुल्लु मा लम यहिद मिन सुन्ना वल महमूद मिन्ना लैसा इल्ला जियारत है। यहाँ साफ साफ लिखा है। देखो देखो बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा है। इसमें साफ लिखा है इंदल कब्र, यानी कब्र पर, तो नमाज जनाजा के बाद ही कब्र। देखो भाग जनाजा के बाद कब्र। अच्छा ये अच्छा तेरे मुजद्दिद के तरह जनाजा के बाद तुम्हारे मुजद्दिद तो कौन जनाजा के बाद दुआ करने की, तो ये हाँ कह रहा है कब्र की बात। अबे जाहिल, तुझे इतनी भी गैरत तो नहीं हर है। वो काम इन्होंने कहा कब्र के बाद हर वो काम मकरू है जो सुन्नत से साबित। अरे सुनना, देखो यार ये देखो बलबड़ कर रहा है, मेरे टाइम पे बोल रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। आपने सुना, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। सुनना खामोश को। ये फतहुल कदीर में, फतहुल कदीर में देखो साफ साफ लिखा है कि कब्र के, सुनना, कब्र के पास हर वो चीज, हाँ देखो बोलता है कब्र का, हाँ तो सुन नमाज जनाजा के, तो इन्होंने क्या, हाँ हर वो काम जो सुन्नत से साबित नहीं वो मकरूह है। माशाअल्लाह, ये फतहुल कदीर साहब ने लिखा है यार वो काम जो सुन्नत से साबित नहीं वो मकरूह है, तो नमाज जनाजे के बाद दुआ करना सुन्नत से साबित नहीं है। ये तुमने भी माना है, ये तुमने भी माना है। अरे खामोश है यार, खामोश। इनके नसीब में ये देखो करना है, इनके जो बिदती इमाम है वो भी ऐसे ही बड़बड़ करते थे, कोई दलील नहीं होती थी, बस चिल्लम चाली करते थे और बोलने नहीं देते थे, बोलने नहीं। अब खामोश रहो, चल खामोश रहो। तूने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला पे झूठ बोला, तो हदीस कुरान पर झूठ बोला, इसने कुरान पर झूठ बोला। चल दलील भेज, दलील मामूल जाने और वहाँ नमाज पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है। जैसा कि वो अल बकी, अरे मेरे भाई खाने सुना, अल बकी की तरफ, जन्नतुल बकी की तरफ निकलते वक्त क्या करता था? पहली बात यहाँ नमाज है ही नहीं है, यहाँ नमाज इसमें लिखा ही नहीं, तो नमाज पढ़ा इसका मतलब तुम भी झूठ बोल रहा है।
तूने झूठ बोला है। नमाज जनाजा है ही नहीं। इसमें नमाज नहीं लिखा है, बताओ ये कहाँ नमाज कहाँ लिखा है? यहाँ कहाँ ये नमाज है? अरबी में इबारत बताओ, नमाज कहाँ लिखा है? सुन- अरबी सुन, अरबी इसके अरबी लिए- की, हाँ अरबी की इबारत नमाज का क्या है? हाँ बता। इसके लिए- नहीं नहीं तू अरे देखो देखो झूठ बोल रहा है, देखो जो मामूल है, झूठ बोल रहा है। पास जाने और वहाँ नमाज पढ़ने के सिवा कुछ नहीं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो कबूल कर रहा है ना, नमाज के सिवा कुछ नहीं। ये खुद कबूल कर रहा है बेचारा, ये खुद अपनी जबान से कबूल किया माशाअल्लाह। अब ये फाइनल हो गया, ये अल्लाह का मामूल, अल्लाह के रसूल का मामूल बता दिया कि नमाज पढ़ने के अलावा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुमने मान लिया कि नमाज के अलावा कुछ नहीं। तुमने कहा मान लिया ये मकरूह, नमाज के अलावा कुछ नहीं। माशाअल्लाह, ये अल्लाह के रसूल का अमल देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब मैयत के लिए बहुत खूब माशाअल्लाह, तूने मान लिया नमाज जनाजा के अलावा कुछ नहीं। मैयत के लिए दुआ करो माशाअल्लाह, ये देखो ये मुझे बोल रहे, ये देखो माशाअल्लाह, इसने मान लिया नमाज जनाजा पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल का ये अमल है, इसने खुद कबूल किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। माशाअल्लाह, ये अच्छी बात है। चलो अब आते हैं दूसरी दलील की तरफ। ये भाग रहा है, दलीलों से भाग रहा है। नहीं माशाअल्लाह, इसने मान जनाजा के बाद मैंने साबित कर दिया, बिल्कुल 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 साबित किया मैंने। क्या साबित किया? तो बिल्कुल सारी चीज साबित किया। सारे सामईन हमाम फैसला कर लेगी। कहा था झूठ बोला कहा था झूठ बोला। वो कहा कि इबारत किया फतहुल कदीर से, ये खुद मान लिया माशाअल्लाह, फतहुल कदीर से ये खुद मान लिया, और मुल्ला अली कारी से ये इबारत को ये मान लिया कि नमाज जनाजा, ये खुद मान लिया। मुल्ला अली कारी से फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में दुआ न की जाए, क्योंकि इसमें नमाज जनाजा के बाद में, देखो झूठ बोल रहा, मैं कह रहा, ये जगह भाग रहा नमाज जनाजा में, नमाज जनाजा की बात कर रहे हैं हम, तो नमाज जनाजा के बाद दुआ करते हैं, तेरी दलील फेल हो जाती है। ये देखो अच्छा क्या बता रहे हैं, ये तो मुल्ला अली कारी पे झूठ बोला, मुल्ला अली कारी पे झूठ बोला, मुल्ला अली कारी पे झूठ बोल दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हदीस शरीफ ये रुजू नहीं करेगा, इसकी किस्मत में तौबा है ही नहीं, इस पर मोहर लग चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम नमाज जनाजा अदा करो तो सिर्फ मैयत के लिए दुआ मांगो। अरे कहाँ अरे कौन सी हदीस है, कौन सी हदीस है वो तो बताएगा। और ये जाहिल कह रहा है कि अरे कौन सी हदीस है, कौन सी हदीस है कि दुआ जायज है। अरे कौन सी हदीस है जनाब, हदीस का नाम तो होगा। मुस्तदरक कौन सी मुस्तदरक है, पेज नंबर 189 है। उसकी सन वो लगता है ये वो जाल हक सामने लेके बैठा है, जाल हक नाम लेके बैठा, जो सनद उसकी पर सनद अरे सनद पड़ेगा, ये पागल हो गया है। अरे कौन सी फरमाते हैं, अरे यार सनद तो पड़ेगा, सनद तो होगी, सनद है तेरी। ये देखो कहता है जाके पढ़ ले, ये जाके पढ़ ले, कहा था जाके, इसको कुछ मालूम नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। ये देखो मैं पढ़ता हूँ, क्या हाँ क्या पढ़े, हाँ क्या है यार, देखो ये अरबी पढ़ता नहीं है, सनद भी नहीं पढ़ता, बोलता है जाके पढ़ ले। ये ऐसे ही क्या है सनद, सनद तो बताएगा कौन से हदीस नंबर है। ये जाल हक लेके बैठा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये जाल हक लेके बैठा हुआ है। ये देखो जाल हक लेके बैठा है, मौलाना नईमुद्दीन आज मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी की जाल हक लेके बैठा है। खामोश 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 खामोश, देखो खामोश खामोश। अल मुस्तदरक हाकिम का तो हवाला भेज अभी, हवाला भेज, हाँ हवाला भेज, हवाला भेज, किताब का हवाला भेज, अभी तेरी रिवायत है कि हाँ अभी तेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नमाज जनाजा अदा करो तो मैयत के लिए भी दुआ करो, मांगो।
तो हवाला तो भेज, और अभी तेरी जाहिल पिटाई होगी बना ना, के मैयत हवाला के तो लिए, भेजेगा। ये देखो हवाला नहीं है मैयत के इसके लिए, पास, इसके मैयत पास के हवाला लिए नहीं दुआ है, करना नाजायज है, और उसके ऊपर एक इस, भी दलील इसने नहीं दी। इसके पास हवाला ही फुकाहे नहीं है। किराम देखो की दलील दे रहा है, और हवाला फुकाहे हवाला किराम ये कह रहे हैं कि इसमें आ, मैयत नमाज जनाजा में ज्यादती ना हो। तो जनाब, नमाज जनाजा में तो हम ज्यादती नहीं करते हैं, नमाज जनाजा के बाद दुआ करते हैं, अभी ये देखो और वो इसने दुआ इस, करना जायज है। मैंने कुरान और हदीस से साबित किया, और इस जाहिल अरे ने अभी कितना तक एक बड़बड़ भी ऐसी करेगा, दलील नहीं दी, और कितना, कह एक भी नाजायज दलील नाजायज नहीं है। दिया है, बड़बड़ और कर रहा फतहुल है। कदीर की इसके दलील देके झूठ इसका बोला इसने, उस पर उसने का तौबा भी नहीं की। इसने झूठ बोला, मुल्ला अली कारी पर झूठ बोला। मुल्ला अली कारी कहते हैं नमाज जनाजा के बाद, मुल्ला अली कारी कहते हैं नमाज जनाजा के बाद, ये कहता नहीं नमाज जनाजा के पहले। साथ में जाके बादल मुल्ला अली कारी क्या कहते हैं, बादत सलासती ला यदुल मय्यती, बादत सलासती यानी नमाज जनाजा के बाद। और ये कह रहा नहीं नमाज जनाजा के बाद उन्होंने नहीं कहा है। अरे कितना अब झूठ सुन बोलेगा सुन मुल्ला अली सुन कारी सुन पे, सुन मुल्ला अली मुल्ला कारी पे मुल्ला अली कितना कारी झूठ बोलेगा। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुल्ला, मुल्ला सुन हाँ ले क्या फरमाते हैं, हाँ, क्या मुल्ला अली फरमाते कारी हैं। अल-मुतवफ़्फ़ा 1014 हिजरी फरमा लिखते हैं, नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ न करे। ये 1014 हिजरी है, ये 741 हिजरी को कह रहा है, 1014 हिजरी कह रहा है। हाँ चल चल 14 हिजरी जाहिल की औलाद 14 चल चल, हिजरी। हाँ चल चल आगे चल। हाँ, लायदू मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ न करे, क्योंकि इससे हाँ। नमाज जनाजा में ज्यादती का माशाअल्लाह पैदा होता है। माशाअल्लाह तो हम तो माशाअल्लाह नमाज जनाजा माशाअल्लाह के बाद में, माशाअल्लाह यानी कि जो शुबा पैदा होता है उसके भी बाद माशाअल्लाह में दुआ करते हैं। यानी कि जब नमाज जनाजा हो जाती है, वो शुबा पैदा नहीं होता, तब दुआ करते हैं। माशाअल्लाह। चले ये तो मान लिया। अब मुल्ला अरे कितना बोलेगा, मुझे भी तो बोलने दे पागल। ये लगता है ये लगता है पागल खाने से आया है, बरेली के पागल खाने से भाग के आया है। अरे तू कभी से बोल रहा है, तू 20 मिनट से बोल रहा है, 20 मिनट से 20 मिनट से मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। खामोश रह ना, 2 मिनट की 3 मिनट की बात हुई है तो खामोश तो रहे। 2 मिनट क्या, अरे तू 20 मिनट से बोल रहा है पागल। ये देखो यार ये डर गया, असल में डर गया, मेरे दलाल के सामने डर गया, ये डर गया है, ये डर गया है। इसकी औकात नहीं है कि ये मेरी बात सुन ले। ये खुद ही उसूल बनाया 3-3 मिनट का, ये अपने ही उसूल पे ये बातिल है। ये देवबंदी क्यों खामोश नहीं हुआ? क्योंकि ये देवबंदी डर गया है। 20 मिनट से बोल रहा है तो सामईन फैसला कर लेंगे, तो 20 मिनट से बोल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज जनाजा अदा कर लो तो मैयत के लिए दुआ करो। और दलील कारी यानी फुकाहे किराम का जो इसने हवाला दिया, तो फुकाहे किराम यहाँ ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ न करो, क्योंकि मैयत नमाज जनाजा में ज्यादती का शुबा है। तो हम तो जब शुबा पैदा ना हो, नमाज जनाजा में ज्यादती पैदा ना हो, शुबा भी पैदा ना हो, उसके बाद दुआ करते हैं। तो वो दुआ नाजायज कहाँ से है? इस जाहिल ने अभी तक एक भी हवाला नहीं दिया। अब खामोश रहे, अब तो खामोश रहे, ठीक है। सामईन देखे 20 मिनट तक बोलते रहा और बदतमीजी भी करते रहा, लेकिन कोई दलील नहीं दिया, ठीक है। मुल्ला अली कारी पर देखो यार, फिर देख बोलना, ये इसको बीमारी है कोई, मुझे लगता है या तो पागल मेंटल आदमी है, इसको शॉर्ट आउट लगा है। ये मेरे टाइम 20 मिनट मैंने इसको टाइम दिया, ये मुझे 3 मिनट टाइम नहीं दे रहा है। इसने पहले मुल्ला अली कारी पर झूठ बोला कि मुल्ला अली कारी ने कहा कि नमाज में मना किया गया है कि दुआ न पढ़ो। देखो अपने टाइम पे बोल, अपने बोला है तू, अपने टाइम पे बोल। जब मैंने इसकी पकड़ की है कि मुल्ला अली कारी बाद सलातुल जनाजा कह रहे हैं, नमाज जनाजे के बाद, तब ये उस पर आया है और कहने लगा है कि मुल्ला अली कारी ये कह रहे हैं कि नमाज जनाजे के बाद दुआ ना करे, क्योंकि ये नमाज जनाजा में ज्यादती के मुशाबे है। तो माशाल्लाह एक चीज तो मान लिया कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये नमाज जनाजा में ज्यादती पैदा कर रहा है, अल्लाह के रसूल की शरीयत में ज्यादती पैदा कर रहे हैं। इन्होंने खुद मान लिया है कि ये ज्यादती है नमाज जनाजा के बाद दुआ करना, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। दूसरी बात ये इसने खुद माना है कि नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, फतहुल कदीर के हवाले से, कि अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा के बाद कुछ भी अमल ना करे, कि हर वो चीज सुन्नत के। अरे खामोश 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 खामोश
देखो फिर बोला, फिर बोलने लगा, फिर बोलने लगा, फिर बोलने लगा, ये पागल, फिर पागल बोलने लगा, फिर पागल, फिर पागल, फिर पागल, फिर बोला झूठ। खामोश रहे, खामोश। ये देखे यार, ये रजा खानी पता नहीं क्या पागल हो गया है, ये कौन से पागल खाने, ये अमानुर रब कादरी है, इतना पागलपन है। इसने भी कई बार झूठ बोला, जबकि मैंने सही। अरे खामोश रहा यार, खामोश रहे। राहुल कबीर पे झूठ बोल रहा है। देखो यार, खामोश रहता नहीं है पागल कहीं का। तो झूठ ये क्यों बोल पहले, रहा है? अरे यार खामोश रहे ना यार। इसने ये हदीस बयान की, ये हदीस का ना कोई हदीस की किताब है, ना नंबर है, ना मैंने बोला कि हवाला दे दे। इसके पास हवाला भी नहीं, क्योंकि ये जाल हक लेके बैठा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जैसा इसको गुमराह किया ये लोग को, वैसे ये गुमराह हो रहे हैं। ये जाल हक लेके बैठा हुआ है, मगर इसके पास कोई दलील नहीं। जाल हक ही भेज दे भाई, अगर तेरे पास दलील नहीं तो उसी का मैं जवाब दे देता हूँ हदीस का। अगर वो हदीस है तो हम मान लेंगे, तो बयान तो कर पहले कि वो हदीस है। ये हदीस बयान कर रहा है, उसको भेजने में डर रहा है, ना मतन पढ़ रहा है, ना हदीस नंबर है, न कुछ है। यूं ही जाल हक की इबारत पढ़ दिया, जाहिल आगे ये सोच रहा है कि वही पढ़ दिया, सारी चीज दलील हो गई। तो ये दलील कुछ नहीं इसके पास है। और मैंने देखो फुकहा कराम से पेश किया, ठीक है, और मिरकात से पेश किया, इसने खुद माना। मुल्ला अली कारी जो फरमाते हैं कि नमाज जनाजे के बाद दुआ करना जनाजा में ज्यादती के मुशाबे है। तो ये अल्लाह की जो शरीयत है उसमें ये ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हैं, ये खुद मान रहा है, माशाअल्लाह ये चीज मान लिया। इसी तरह फतावा बजाजिया में साफ साफ कहा गया है, ला यकुम बिदुआ बाद सलातिल जनाजती, कि नमाज जनाजा के बाद दुआ ना करे। सारे फुका कराम ने कहा है कि ये मकरूह है, दुआ ना करे। जब सलाम से फारिग हो तो दुआ ना करे। इसी तरह दुआ बादल जनाजती मकरूह, नमाज जनाजा के बाद सारे दुआ मकरूह है। और इसका दावा था कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, ये दावा था। और सारे फुका कराम नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मकरूह बता रहे हैं। तो अब इसमें क्या किया जाए? इसकी हालत यहीं पे खराब हो गई बेचारे की। इसके पास कोई चीज, कोई दलील कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में साफ साफ है, इन्नल्लाह युहिब्बुल समता इंदा सलासा इंदा तिलावतिल कुरानी व इंदा जाफी व इंदल जनाजती, ठीक है। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं अल्लाह ताला 3 मौके पर खामोशी को पसंद करता है, कुरान की तिलावत के वक्त, मैदान जंग में, जनाजा के साथ, ठीक है। और इसी तरह ये जो है दूसरी हदीस है, काला काना असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरउन सूत इंद सलासल अल जनाइज व किताल व जिक्र, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जो है 3 मौके पर बुलंद आवाज करने को मकरूह समझते थे, कि जनाजा के वक्त, उसमें एक जनाजा के वक्त है, और एक लड़ाई में, और एक जिक्र में। तो इसी तरह बहुत सारे अल्लामा सिराजुद्दीन औदी हनफी फरमाते हैं, वैया फरीगा मिन सलाती ला यकुमु बिदुआ, जब नमाज जनाजे से फारिग हो तो दुआ ना करे। इसी तरह फतावा बजाजिया में मैंने आपको हवाला दिया, जामे रजूम में है, ला यकुमु दाइन लहू, कि दुआ के लिए ना खड़े हो, वला यदु बाद तस्लीमी। इसी तरह ये भी है कि सलाम के बाद दुआ ना करे। और मुल्ला अली कारी के बारे में तो ये बेचारा मान ही गया है। और दूसरा फतहुल कदीर में ये खुद माना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि सिर्फ दुआ, नमाज जनाजा है, उसके बाद कोई चीज नहीं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यक रहो नौमा, ठीक है, एक रहूम नौमा, इसमें साफ साफ लिखा है एक रहो इंदल कब्री, कि कब्र के पास सोना ये भी मना है। और हर वो चीज मकरूह है जो अल्लाह के रसूल से साबित ना हो। तो इसमें जो इंदल कब्र है, यानी उसके दफन के वक्त, तो ये तो साफ साफ बता रहा है, ये भी मान रहा है कि ये नमाज जनाजा के बाद ही की चीजें हैं, ठीक है। और इसमें साफ साफ है कि वो जो चीज अल्लाह के रसूल से साबित ना हो वो मकरूह है। तो नमाज जनाजा के बाद तो अल्लाह के रसूल से कोई चीज साबित नहीं है दुआ करना, न सहाबा कराम से साबित है, न फुकहा से साबित है, इस्लामी दुनिया में किसी भी उलमा से साबित नहीं है, ठीक है। तो पता चला ये इजमा के खिलाफ है, ये लोग कर रहे हैं काम। इजमा के खिलाफ जो करता है वैसे भी वो काफिर हो जाता है, ठीक है। तो सारी कुरान हदीस इजमा खिलाफ, सहाबा कराम के सबके खिलाफ है ये बरेलवी, ठीक है। बरेलवी लगता है भाग गया बरेलवी। हेलो, भाग गया क्या भाई? कि सुन रहा है ना मेरी दलील? और इसके पास एक भी
ये सुनना पहले। खामोशी से सुन, अब अरे यार खामोशी से पहले सुन, मैं बहुत देर सुन ली मैंने तेरी, तो बहुत सुन ले, देर सुन ले। 10 देर, ये हाँ, 20-25 मिनट बोला है, मुझे 3 मिनट भी सुन बोलने ले, नहीं तूने दिया है। बोलने का देने हाँ, सामयिक तो ये और ये खामोश नहीं हो खामोश रहा है, रहा, जबकि 5-6 मिनट हो चुके हैं ऐसे, कहाँ तो 5-6 भी नहीं मिनट हो रुक गया? रहा। अब चलो खामोश चल, रहा, बहुत 3 देर से मिनट बोल रहा बोलना, हाँ ठीक है चल बोल। है। हाँ, अब तू 10 मिनट मतलब इतनी 5-6 मिनट बोला है, मैंने तुझे बोलने दिया। देखें सामयिक हजरत, इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसने सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फुकाहे किराम पर झूठ बोला कि नमाज जनाजा के बाद जो दुआ की जाती है, तो वो जो दुआ हम करते हैं नमाज जनाजा के बाद में, वो दुआ इसने कहा फुकाहा किराम ने मकरू कहा है। जबकि मुल्ला अली कारी की वो इबारत मैंने इसे सुनाई, और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ न करो कि नमाज जनाजा में ज्यादती का शुबा है। तो फुकाहा किराम ने इसलिए वहां मना किया है कि नमाज जनाजा में जब सलाम फेरा जाए उसके बाद तुरंत जो दुआ की जाती है सफ बंदी करके, तो वो नमाज जनाजा में ज्यादती ना हो जाए, इसका शुबा है, इसलिए वहां उन्होंने मना किया है। लेकिन हम कैसे दुआ करते हैं, जब नमाज जनाजा हो जाती है और सलाम फेर लिया जाता है, जनाजा हो जाता है, उसके बाद में सफ बंदी खत्म हो जाती है, उसके बाद में जो हम दुआ करते हैं, तो ये फुकाहा इकराम की बात से बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि उन्होंने नमाज जनाजा के बाद तुरंत जो दुआ की बात की है, तो वो सफबंदी में यानी नमाज जनाजा में ज़्यादती ना हो इसलिए की है। तो हम जब दुआ करते हैं, जब नमाज जनाजा में ये शुबा भी पैदा ना हो कि नमाज जनाजा में ये दुआ शामिल है, तब करते हैं। तो लिहाजा वो हुक्म यहाँ पर ये लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो अब इसने दूसरी फतहुल कदीर से जो इसने दलील दी थी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब तक वो अपने रिश्तेदार की कब्र पर न पहुंच जाए, ये नापसंद है, और वो कब्र पर सोना और क़ज़ाए हाजत को नापसंद करता है, बल्कि बेहतर है और हर वो चीज जिसका वो सुन्नत से आदी न हो, इसके लिए जो मामूल है वो उसके पास जाने और वहाँ नमाज पढ़ने के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पर हो बात चल रही है कब्र के पास जाकर नमाज पढ़ने की, यानी कब्र के पास जाकर नमाज पढ़ने की बात चल रही है। वहाँ ये लेके आया नमाज जनाजा के पास, जबकि नमाज जनाजा का इसमें जिक्र तक नहीं हो है। गया, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया तेरा, 3 मिनट हो गया। अरे अभी 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हुआ ना तेरा, 3 मिनट। मैं तो 20-25 मिनट बोला, सब पागल कहेंगे। नहीं नहीं, 3 मिनट, 3 मिनट होगी बात। अरे यार 3, अरे और रजा खानी, हाँ रजा खानी इसी पे आ, ये पागल है। ये लगता है बरेली के पागल खाने से बात क्या है। पागल हो गया, इसका झूठ पकड़ा गया, पागल हो गया है, पागल हो गया। जनाजा के बाद यहाँ बात चल रही है कब्र के पास नमाज पढ़ने की, या वहाँ कुछ यहाँ रिश्तेदार कहाँ लिखा है, यहाँ रिश्तेदार कहाँ लिखा? तूने कहा ना रिश्तेदार के पास आने, रिश्तेदार की कब्र पे आना, कहाँ रिश्तेदार लिखा है इसमें? यहाँ रिश्तेदार कहाँ लिखा है? ये देखो फतहुल कदीर पे झूठ बोल रहा है ये जो, और नमाज भी नहीं लिखा है। नहीं तो रिश्तेदार कहाँ लिखा है इसमें? रिश्तेदार अभी तो है ना कि रिश्तेदार कोई आवे, तो रिश्तेदार कहाँ लिखा है? ये देखो फतहुल कदीर पे झूठ बोल रहा है, ये गूगल का तर्जुमा मानकर गुमराह कर रहा है लोगों को, अपने ही लोगों को गुमराह कर रहा है, अपने ही लोगों को कहता है रिश्तेदार यहाँ कहाँ लिखा है? सोना और क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब या पखाना करना या सोना, तो नमाज जनाजा के पास कौन पेशाब पखाना करता है? ये कहाँ पे पेशाब पखाना में तो ये बात लिखी हुई है। कहाँ लिखा? रिश्तेदार कहाँ लिखा है? 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 ये देखो झूठ बोल रहा है, रिश्तेदार नहीं लिखा है। अब खामोश रहे, अभी खामोश रहे, तेरा हो गया, खामोश रहे, तेरा 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। कुछ नहीं हुआ, बोलता रहेगा 10 मिनट बोल, मुझे बोल, मेरी बात पूरी होने दे। कैसे डर रहा है तू, इतना घबरा काहे रहा है? यानी कुछ बोलते रहेगा, बोलता है कि डर तो तू रहा, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैं तो खामोश था, मैं तो हाँ तभी झूठ बोल रहा है फतहुल कदीर पे। करना शुरू की,
तेरी अरे बात तो है कि कितना कल बोलेगा, कुछ टाइम तो मुकर्रर कर ले। घर गया। नहीं कितना बोलेगा, अच्छा टाइम कितना लेगा, कितने कितने में बात होगी हमारी मैंने तुझे तुम्हारी, वो कितना तो बता टाइम दे। दिया? जब कितने तक टाइम तेरी तो बात लेगा? मुकम्मल नहीं हो गई मैं खामोशी नहीं से सुनता रहा। नहीं, मुकम्मल की क्या बात है, टाइम नहीं टाइमिंग होगा, सब टाइमिंग तो जानते हैं। बता ले, टाइमिंग कितना लेगा हाँ तू? चल ठीक है, जब तक कितना मेरी बात टाइमिंग पूरी लेगा? ना हो तब नहीं तक ऐसा नहीं, खामोश रहना। टाइमिंग बता दे, टाइमिंग कितना, तू 5 टाइमिंग मिनट, बता। 5 मिनट, क्योंकि अभी तूने अब बहुत 5 झूठ मिनट, बोल के रखा है। अब 5 मिनट इसको तू लेगा। समेटने में टाइम अच्छा लगेगा। सुन 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 सुन, तूने बहुत अभी झूठ बोला है। सुन, अरे सुन ना, एक उसूल बना, तूने उसूल बनाया था 3-3 मिनट का, बनाया था कि नहीं बनाया था, बता हाँ या ना। तुझे तो मैंने तू तो 5 मिनट बोला। नहीं तू 3 मिनट का बताया था कि नहीं बनाया था, ये तू तो बता। 5 मिनट बोला। तू 25 मिनट बोल रहा है तो मैं 5 मिनट क्यों बोला हूँ ना, तो 25 मिनट तू बोला भी है ना। बोला 25 मिनट, तो साथ में 25, दोनों मैं बोले। 25 मिनट बोला हूँ। तूने मुझे बोलने नहीं दिया, खुद अच्छा बोल रहा है 25 अच्छा मिनट सुन ना, हो गए। अभी कितने मिनट के तू बोलेगा, कितने मिनट मैं बोलूंगा, ये बता। तूने भी जितना झूठ यहाँ पर ही हगा है। नहीं इसको नहीं मुझे नहीं, तू साफ बता, करना है। नहीं टाइम 5 मुकर्रर मिनट से कर, इस बोलेंगे। तरह नहीं होगा, तू टाइम मुकर्रर कर, अब तू कितना बोलेगा, अब मैं मुझे कितना 5 बोलने मिनट, दे। 5 मिनट, 5 मिनट तू बोलेगा, 5 मिनट मैं बोलूंगा, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर अगर बीच में मुदाखिलत किया तो तेरी शिकस्त है, अगर मैं मुदाखिलत किया तो मेरी शिकस्त है, इस पे एग्री है? चल ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी तेरा टाइम शुरू होता है 43 हो रहा है, 7:43। ठीक है चल। तो हजरत, इसमें जैसा कि मैंने फुक़हा किराम के बारे में बताया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि नमाज जनाजा में ज्यादती का शुबा पैदा होता है, लेकिन हम दुआ जब करते हैं जब नमाज जनाजा में शुबा भी पैदा ना हो, तो लिहाजा ये उस कॉल से फुक़हा किराम की कॉल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये जायज़ है। तो अब इसने इस पर कोई भी दलील नहीं दी। ये नमाज जनाजा के बाद जो लोग तुरंत दुआ करते हैं उस पर फुक़हा किराम की बात चल रही है, और हम जब दुआ करते हैं जब वो शुबा भी पैदा ना हो, तो उसके ऊपर इसने एक भी दलील नहीं दी। फतहुल कदीर से इसने जो दलील दी कि नमाज जनाजा के बाद जो भी काम सुन्नत से साबित ना हो वो मकरू है, और फतहुल कदीर में लिखा क्या है, लिखा ये है, जब तक वो अपने रिश्तेदार की कब्र पर, जब तक वो अपने रिश्तेदार की कब्र पर ना पहुंच जाए ये नापसंद है, और वो कब्र पर सोना और क़ज़ाए हाजत को नापसंद करता है। यानी कि यहाँ पर ही कब्र के मुतालिक बात चल रही है कि कब्र पे पहुंचने की बात हो रही है, कब्र पे सोने की और क़ज़ाए हाजत यानी लैट्रिन पेशाब करने की बात चल रही है। बल्कि बेहतर है, और फिर वो चीज जिसका वो सुन्नत से आदी ना हो, यानी सुन्नत से आदी ना हो, इसके लिए जो मामूल है वो उसके पास जाने और वहाँ नमाज पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है, जैसा कि वो जन्नतुल बकी की तरफ निकलते वक्त किया करता था। यानी कि कब्र पे जाने की बात चल रही है कि सुन्नत से साबित हो या ना हो, या नमाज वहाँ पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, वहाँ क़ज़ाए हाजत की जाए ना की जाए, कब्र की बात चल रही है। और कह रहा था कि नमाज अस्तग़फिरुल्लाह, इतना बड़ा झूठ इन देवबंदियों ने यहाँ बोल कर रखा है। और यहाँ इसके ये 2 झूठ पकड़े गए। एक तो ये फुक़हा किराम का कौल हमारे दावे पर पेश कर रहा था कि फुक़हा किराम ने कहा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मकरू है। ठीक है, लेकिन मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत करते वक्त फरमाते हैं कि नमाज जनाजा में ज़्यादती का शुबा हो जाए, इसलिए तो हम तो उस वक्त दुआ करते हैं जब नमाज जनाजा में ज़्यादती भी ना हो, तो लिहाजा ये कॉल हम पे फिट होता ही नहीं है। और रही बात हमारी दलील की, तो हमने तो कुरान से दलील दी, अल्लाह फरमाता है कि बख्शिश तलब करो, मदद मुझसे दुआ करो, तो हम उससे दुआ करते हैं, और कैद ये मुकर्रर कर रहा है, तो लिहाजा दलील इसके ज़िम्मे थी। और हदीस शरीफ हमने ये बयान की थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम नमाज जनाजा अदा करो तो सिर्फ मैयत के लिए दुआ मांगो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं मैयत के लिए दुआ मांगो जब तुम नमाज जनाजा अदा करो। और ये जाहिल कह रहा है कि मैयत के लिए दुआ करना ये नाजायज है, और फुक़हा इकराम का कॉल पेश कर रहा है, तो फुक़हा इकराम तो नमाज में ज्यादती ना हो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जब दुआ की जाती है हम करते हैं तो वो नमाज में ज्यादती का सुबह तक पैदा नहीं होता, हम इस लिहाज से दुआ करते हैं। तो इस पर इसने एक भी दलील नहीं दी है कि नमाज जनाजा के बाद में, यानी इल्तिजाम के बाद में, सफबंदी के बाद में जो हम दुआ करते हैं वो नाजायज है।
ये कह रहा है नाजायज, तो इस पर इसने एक भी दलील नहीं दी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस से दोनों से दलील दी कि वो जायज़ है। और फतहुल कदीर पर झूठ बांधने के बाद में इसने फतहुल कदीर पर झूठ बांधा और अभी तक तौबा नहीं की, जैसा कि ये देवबंदी अक्सर झूठ बोला करते हैं। तो सामीन आपने सुना, और अब आपके हाथ में फैसला है, और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह फैसला कर सकते हैं कि इस जाहिल ने कहाँ तक झूठ बोला है और कहाँ तक ये जाहिल वो हमको गुमराह कर रहा है। फैसला आपके हाथ में है। हेलो हेलो। हेलो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी, शहरान भाई से आपका मैंने डिबेट सुनी थी आपकी, तो मैयत के नमाज जनाजा के बाद में दुआ करने के ऊपर आप एतराज़ कर रहे थे, और खैर दलील तो आपने ना कुछ पेश की, ना जवाब, ना जवाब आपका नाम दावा क्या पेश है? किया, कुछ भी पेश नहीं किया आपने। तो मैंने सोचा लाइए, हो कोई सकता है बात आपके नहीं, पास कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं, तो कोई मैंने बात बोला मैं नहीं। बात करूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमन अली कादरी है, और मैं बरेली शरीफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप आलिम हैं? जी, मैं आलिम तो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कह रहे थे? मैंने कोई दलील नहीं दी और ना मैंने कोई जवाबी दावा पेश किया। हाँ हाँ। तो जवाबी दावा मैंने पेश किया था, आपने